चलो बिना किसी बकवास का स्टोरी की ओर आते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है सन 2060 में, जहाँ पे दुनिया में लड़ाई बड़ाई हो चुका था। आइटम बम, न्यूक्लियर बम के चक्कर में पूरी दुनिया बर्बाद हो रखी थी। थोड़े बहुत लोग यहाँ पे बचे हुए थे, लेकिन दुनिया के जो छोटे मोटे जानवर थे ना, वो म्यूटेंट हो चुके थे। वो छोटे मोटे जानवर बचे कुछ इंसानों को भी रहने देते नहीं, और हमारा मेन कैरेक्टर भी उन इंसानों में से एक था जो बैटल कर रहा था उन्हीं म्यूटेंट मॉन्स्टर के साथ। कहता भी ये साले मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम लोग को भी मार के रहूंगा। उतने में एक म्यूटेंट क्रिएचर अटैक करता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी अटैक करता है, और ये बैटल में हमारा मेन कैरेक्टर टिक नहीं पाता, मर जाता है, और उसके छितरे छितरे करके मॉन्स्टर लोग उसको खा जाते हैं। फिर अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर का इनकारनेशन हो जाता है दूसरी दुनिया में। सोचो कौन से दुनिया में होता है, पृथ्वी पे होता है, एक छोटे बच्चे के रूप में। वो भी कहता नहीं मुझे मत मारो। एक सेकेंड, ये कौन सा एरिया है? म्यूटेंट बीस्ट कहाँ चले गए? ये पेड़ पौधे, हमारी दुनिया में तो पेड़ पौधे नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये किसी और दुनिया में आ गया क्या? एक सेकेंड, ये छोटा बच्चा कौन है? अब ये छोटा बच्चा तो मैं हूँ। अब छोटा बच्चा बन के किसी और दुनिया के अंदर आ गया। ये दुनिया मेरी दुनिया से कितनी अलग है। मुझे याद है ऐसा मेरा दुनिया हुआ करता था जब मैं छोटा बच्चा था अपनी दुनिया में, लेकिन ये मेरा दुनिया नहीं है। मुझे विश्वास है ये मेरे दुनिया से लाख गुना ज़्यादा अलग यहाँ पर है। तब ये एक आवाज़ आती है, साले तू आ गया। ये भी देखता है ये किसकी आवाज़ है, लेट मी गो एंड सी। मुझे ऐसा लगता है ये दुनिया के अंदर कोई कमाल कमाल के लोग होते होंगे, खतरनाक लोग होते होंगे, मुझे थोड़ा संभल के रहना चाहिए। तो ये धीरे धीरे चोरी चोरी चुपके चुपके चेक करने जाता है। तो वहाँ पे दो लोग थे और वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो हमारा बच्चा यानी मेन कैरेक्टर दूर से देखने लगता है। दो बड़े वॉरियर यहाँ पे थे। पहला वॉरियर कहता है, तेरी बहन की तूने 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 मेरी माँ को छेड़ा था। ये भी कहता सॉरी तेरी माँ बड़ी सेक्सी है रे, गलती से देख के मैंने गलती से छेड़ दिया। वो भी कहता साले अब मैं तुझे जानबूझ के छेड़ूंगा। वो भी कहता आजा, तेरी दादी तेरी बुआ तेरी चाची तेरी बहन सबको मैं छेड़ूंगा। और दोनों छेड़ूलाल आपस में बैटल करने लगते हैं। ये महायुद्ध ले, ये ले बड़ा अटैक ले। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देख के चौंक जाता है कि भाई ये तो कल्टीवेटर्स है। मैंने कहानियों में पढ़ा था कल्टीवेटर्स के बारे में, यानी मैं कल्टीवेशन वाली दुनिया में चला आया, कल्टीवेशन की दुनिया। वो दोनों छेड़ूलाल जो बैटल कर रहे थे ना, बैटल का इतना बड़ा बड़ा रिएक्शन होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर भी डर के मारे भाग जाता है और कहता भागो यार, इनके बैटल में मैं आ जाऊंगा ना तो मारा जाऊंगा। वो जंगल में घूमते घूमते एक घर के पास आ जाता है। कहता भी ये घर, ओ माय गॉड यार, ये घर के अंदर पक्का कोई कमाल का बूढ़ा आदमी रहता होगा। मैंने कहानियों में पढ़ा था ऐसे कमाल कमाल के लोग दुनिया से सारा रिश्ता नाता खत्म करके किसी जंगल में अकेले रहने लगते हैं। तो दरवाजे दिखता है, ये दरवाजा हल्का हल्का सा खोलता है तो अंदर पूरा एक परफेक्ट घर बना हुआ था जहाँ पे वाकई में कोई था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ माय गॉड कौन है यार? तो एक बूढ़ा आदमी आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शिट कौन हो बूढ़े? वो भी कहता अरे मैं तो घर का मालिक हूँ, तुम कौन हो यार? तो बच्चा डरा हुआ था, ये पक्का कोई शैतान होगा, लेट मी अटैक। लेकिन चाकू तो है ही नहीं। अरे मैं भूल कैसे गया, मेरे अपनी दुनिया में चाकू हुआ करता था, लेकिन ये दुनिया में तो मेरे पास चाकू नहीं है। ये बूढ़े आदमी कहीं मुझे मार ना डाले। लेकिन ये बूढ़े कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने कहानियों में पढ़ा था ऐसे बूढ़े मासूम लोग पे अटैक नहीं करते, ये मासूम लोग को अपना डिसाइपल बनाते हैं और उनको कल्टीवेशन सिखाते हैं। ये पक्का मुझे भी कल्टीवेशन यहाँ पे सिखाएंगे, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा घुटने पे आके। तो वो घुटने पे आता है और कहता प्लीज इमोर्टल जी मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए और आपकी तरह एक महान कल्टीवेटर बनाइए। तो बूढ़ा भी सोचता है ये पागल वागल है क्या, ये कुछ ज़्यादा टीवी वीवी देखता है क्या? अबे मैं इमोर्टल कल्टीवेटर कहाँ से हूँ? ये लगता है बच्चा कुछ ज़्यादा कहानी पढ़ता है। सुनो बच्चे की नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो, तुम्हारे फैमिली किधर है? वो भी कहता मेरा कोई नहीं है, मैं तो अनाथ यहाँ पर हूँ। उतने में लाइट चली जाती है और पंखा बंद हो जाता है। तो बुढ़ा भी कहता है अरे ये साला बिजली का बिल हमेशा भरता हूँ तो भी साला ये टाइम टू टाइम लाइट यहाँ पे काट लेते हैं, गर्मी में रहा नहीं जाता। इधर बच्चा चौंक जाता है क्या हुआ? अभी अभी मुझे जोरदार ऑरा महसूस हो रहा था, अचानक से ऑरा कहाँ से गायब हो गया? लगता बूढ़े ने ऑरा यहाँ पे छुपा लिया होगा। आप लोग को अभी तक कुछ समझ नहीं आया क्या? यार ये जो दुनिया है ना, नॉर्मल पृथ्वी की दुनिया है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, कोई कल्टीवेशन वल्टीवेशन नहीं है। ये बुढ़ा भी कोई कल्टीवेटर नहीं है, एक नॉर्मल आदमी है जो कि नॉर्मली अपनी ज़िंदगी जी रहा था। वो पत्थर आई मीन वो पंखा जब चलता है ना तो घड़ घड़ कर आवाज़ आती है। हमारा मेन कैरेक्टर आवाज़ सुनता है, उसको लगता है ज़ोरदार ऑरा महसूस हो रहा है। माउंटेन पर उसने दो बंदे लोग को लड़ते हुए देखा था ना, वो बंदे लोग नहीं लड़ रहे थे, वो टीवी पे बैटल हो रहा था। हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा लगा कि रियलिटी में दो बंदे यहाँ पे लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस दुनिया से वो आया है ना उनके दुनिया में टीवी और ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। थोड़ा मतलब पागल टाइप का हमारा मेन कैरेक्टर है। अब इसको तो ऐसा लग रहा था ये बुढ़ा जीनियस आदमी है तो रोने गिड़गिड़ाने लगता है प्लीज़ डिसाइपल बना लो।
हमारे बुढ़े को लगता है छोटा बच्चा है तो ऐवे ही बोल देता है, सुनो यार तुम्हें कल्टीवेशन करना है, तुम्हें एक महान आदमी बनना है क्या, ठीक है बन जाओ मेरे डिसाइपल। वो भी कहता सच्ची में शुक्रिया शुक्रिया मास्टर। बुढ़ा कहता नाम क्या है तुम्हारा, वो भी कहता है लियू मो मेरा नाम है। वो भी कहता चलो यार अनाथ बच्चा है बेचारा भटक भटक कर आया, रख लेता हूँ, क्यों फर्क पड़ता है, मैं भी वैसे अकेला यहाँ पर हूँ। वो भी कहता भाई दबे मास्टर जी मैं आपको क्या बुलाऊं। वो भी कहता शुआंग यांग मेरा नाम है। वो भी कहता शुआंग यांग नाम सुनने से कितना खतरनाक यहाँ पे लगता है। अब आते कुछ दिनों बाद बैठे हुए थे मोटिवेशन ले रहे थे, तो बच्चा भी कहता यार आपने मुझे 1 महीने पहले बोला था कि ऐसे करते रहो कुछ होगा, कुछ हो ही नहीं रहा, आपको सिखाओ ना। तो बुढ़ा भी लाइक करे यार ये बच्चा वाकई में कल्टीवेशन के पीछे पागल है, कितनी कल्टीवेशन की किताबें पढ़ता है। अरे मैंने तुझे बोला ऐसा कर, ऐसा करेगा ना तुझे स्पिरिचुअल पावर महसूस होगा, और जिस दिन स्पिरिचुअल पावर महसूस हुआ ना उस दिन मैं तुझे कुछ करवा दूंगा। तो बच्चा भी कहता हो रहा है, ये देखो मैंने स्पिरिचुअल पावर कलेक्ट भी कर लिया, आप कोई टेक्निक वेक्निक सिखाओ ना। बुढ़ा चौंक जाता है कि अबे छोटा बच्चा समझ के मैंने ऐवे ही कुछ भी बोल दिया था, इस बच्चे ने वाकई में यहाँ पे कर दिखाया, ये सच में स्पिरिचुअल पावर है, ये क्या है मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। चलो यार जब इस बच्चे ने इतना सब कुछ कर लिया है ना तो मेरे पास 2-3 बेकार किताबें पड़ी हुई है, मैं उनमें से कोई किताब दे देता हूँ, ये क्या ही कर लेगा। तो किताब निकाल कर देता है और कहता है ये दोनों किताब कमाल की टेक्निक वाला है, अपने पास रखो। वो भी कहता वाह आपका जैसा इतना महान आदमी मुझे सच में किताब दे रहा है। वो भी कहता यार ये किताब का ज्ञान रखो जिससे तुम्हारा कल्टीवेशन यहाँ पे इंप्रूव होगा। वो भी कहता शुक्रिया मास्टर शुक्रिया। बुढ़ा भी सोचता हुआ यार बेचारे का नात बच्चा है, उसको मैं कितनी झूठी झूठी बातें यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्या करूँ, मैं भी बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ, जीने के 2 या 4 साल मेरे पास बचे हैं, फिर तो मेरे को भी मरना ही है ना। 10 साल का टाइम गुजर जाता है और बुढ़ा वाकई में मारा जा चुका था। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा हो गया था, बुढ़े के कब्र के पास आता है और कहता बुढ़े जी आपके मरने के बाद मैंने एक दिन भी आलसपन नहीं किया, मैंने आपकी टेक्निक यहाँ पे सीखी और मैं एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर यहाँ पे बन गया। मुझे और स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनने का मन था लेकिन मैं और ज़्यादा बन नहीं पाया, और आपने मरने से पहले ये अंगूठी दी थी और बोला था कि मेरे मरने के बाद शहर में चल जाना। ये शहर क्या होता है आई डोंट नो, लेकिन मैं जा रहा हूँ। तो फाइनली माउंटेन से बाहर निकलता है और शहर में आ जाता है। मैंने बोला ना यार अपना मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न बिल्डिंग है, मॉडर्न रोड, कंप्यूटर वगैरह सब था, जहाँ पे एक बच्चा गेम खेल रहा था, जिस गेम में एक छोटी सी कैरेक्टर थी 6 साल की, और गेम के अंदर किसी बर्ड वाली मॉन्स्टर है ना उसको मारना था, और वो छोटी बच्ची का कैरेक्टर ये सब बहुत मारता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है वो छोटी बच्ची रियल की कोई कल्टीवेटर है जो बड़े बड़े मॉन्स्टर को अकेले मार रही है। डर जाता कि बाप रे ये छोटी बच्ची 6 साल की है, इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर को मार रही है, और जब मैं 6 साल का था मैं सूसू पोटी पैंट में कर देता था। यार ये दुनिया के छोटे बच्चे भी इतने कमाल के हैं, मम्मी रे ये दुनिया तो बहुत ही खतरनाक है, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। हमारा मेन कैरेक्टर कंप्यूटर में एक 6 साल की गेम की कैरेक्टर को देखकर उसको रियलिटी में कोई जीनियस बच्ची समझ लेता है, और ये सब कुछ है ना वो क्या बोलते हैं इंटरनेट कैफे में देख रहा था, तो कैफे की ऑपरेटर आती है और कहती हेलो क्या हुआ क्या सोच रहे हो, तेनू भी कंप्यूटर चलाना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कंप्यूटर वो क्या होता है, वो जो छोटी बच्ची है क्या सब लोग छोटी बच्ची की तरह है। वो भी कहती हाँ अरे ये तो कमाल की बात है ना, अरे बहुत सारे उसकी तरह है। उसका ये कहने का मतलब था कि ये गेम बहुत सारे लोग खेलते हैं और बहुत सारे लोग है ना वो छोटी बच्ची का कैरेक्टर यूज़ करते हैं, लड़की का ये कहने का मतलब था। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि ये दुनिया में 5 साल के 6 साल के बच्चे लोग इतने बड़े बड़े जीनियस होते हैं, ये दुनिया का लेवल तो अलग ही लेवल पे यार। वो भी कहती है आइए मैं तुम्हें तुम्हारा इंटरनेट दिखाती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इंटरनेट वो का होता है। ये भी कहती है तुम्हारा आईडी पहले दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आईडी ई का होता है। लड़की को लगता है कि अरे क्या हुआ देख क्यों नहीं रे, लड़का थोड़ा हैंडसम यहाँ पर है, थोड़ा मेरे को भी फ्लर्ट करने का मन कर रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो कन्फ्यूज कि आईडी क्या होता है यार, वो भी कहती है आईडी आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, अरे कोई कार्ड है क्या। वो भी कहता मेरे पास तो कोई कार्ड नहीं है, मेरे पास तो बस 20 रुपया है। वो भी कहती 20 रुपये में 1 घंटा इंटरनेट चलाने को मिलेगा, 2 घंटा मिलेगा। वो भी कहता लेकिन कहाँ, तो ये भी कहती है ये रहा कंप्यूटर यहीं पे चला लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन इसको कैसे चलाते हैं, तो लड़की को लगता व्हाट इसको कंप्यूटर चलाने नहीं आता, झूठ बोल रहा है, अरे मैं इतनी सुंदर हूँ ना, तो जानबूझकर लाइन मार रहा है, अरे मैं भी थोड़ा सा लाइन दे देती हूँ। तो उसको सिखाने लगती है आधे घंटे तक और कहती चलो टाइम स्टार्ट नाउ, 2 घंटे तक आराम से चला सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार मुझे भी ये दुनिया के कल्टीवेटर्स लोगों से यहाँ पे मिलना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है क्या बोलते हैं शायद इंस्टाग्राम पर, नहीं चाइना में नहीं होता, चाइना में दूसरा ऐप होता है, वहाँ पे आता है। लेकिन उनके ऐप पर आता है जहाँ पर है ना वही बहुत सारे मूवी के क्लिप्स थे
ऐसे वीडियो यहाँ पे थे, फालतू फालतू वीडियोस थे। और वो सबको देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है ये लोग कोई महान कल्टीवेटर है। तभी बाहुबली की एक क्लिप आती है जिसमें वो चिल्लाता है, मसीहाओं के मसीहा, हमारे अंदर बाहुबली हूं मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा, ओ माय गॉड, ये कौन है भाई? ये तो मेरे से करोड़ों गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी है। ये दुनिया वाकई में बहुत ही बढ़िया है। तभी तो मास्टर कभी भी दुनिया से बाहर जाते नहीं थे, हमेशा अपने घर पे रहते थे। अब मुझे भी जाने से मना कर दिया था क्योंकि ये दुनिया में इतने खतरनाक लोग हैं। रियलिटी में बुढ़े ने इसलिए माना किया था क्योंकि बुढ़े को ऐसा लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अनाथ है और थोड़ा सा पागल है, तभी दुनिया को कल्टीवेशन वाली दुनिया समझ रहा था, इसलिए बुढ़े ने मना किया। लेकिन देख सकते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अलग ही समझ लेता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अब मैं थोड़ा ढूंढूं क्या मेरा अपने लिए कुछ नॉलेज जिससे मैं भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन सकूं। तो हमारा मेन कैरेक्टर ढूंढते ढूंढते टिकटॉक पर आ जाता है, टिकटॉक पर जहाँ पे कई सारे लोग वीडियो बना रहे थे। तो ये भी सोचता, हाँ लड़की ने बोला था कुछ प्रॉब्लम हो तो वीडियो बनाकर डालना, प्रॉब्लम के बारे में पूछना, पता चल जाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर वीडियो का ऑन करता है, सामने खड़ा होता है और जो भी उसने कल्टीवेशन सीखा था, हाँ देखो दुनिया नॉर्मल है, कोई और कल्टीवेशन नहीं कर सकता, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कल्टीवेशन कर सकता है, यही उसकी खासियत है। तो वो थोड़ा सा कल्टीवेशन करने लगता है और कहता है ये देखो और ये भी देखो और ये भी देखो। ये थोड़ा सा कल्टीवेशन है जब मैंने सीखा है। जब मैं 8 साल का था तो मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पे सिखाया, लेकिन और ज़्यादा मुझे अपना लेवल अप करना है, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना है। तो प्लीज़ मुझे बताइए मैं और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैसे बनूँ। और क्या 8 साल की उम्र में कल्टीवेशन करना लेट हो गया क्या? तो ये सब उसका डाउट यहाँ पे था। वो वीडियो बनाने के बाद पोस्ट कर देता है और कुछ देर बाद एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ था कि अरे जब मैं 8 साल की थी ना तब तो मैंने ट्यूलेशन भी पार कर लिया था और तुम 8 साल में कल्टीवेशन स्टार्ट कर रहे हो, काफ़ी लेट हो गए। डोंट वरी, मैं तुम्हें कल्टीवेशन नॉलेज दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर देख के चौंक जाता कि माय गॉड, फाइनली किसी ने मुझे रिप्लाई दिया। अब तुम भी सोचोगे कि भाई ऐसा रिप्लाई कौन दे रहा है। उसके पीछे भी एक कहानी है। एक लड़की थी बड़ी फेमस हीरोइन टाइप की, जो इन्फ्लुएंसर थी, वीडियो वगैरह बनाती थी, लाइव स्ट्रीम करती थी। उसका मैनेजर भी कहता आ जाओ लाइव स्ट्रीम करना है, वो भी कहती या और वो टिकटॉक पे वीडियो देख रही थी जिसके अंदर वो मूवी क्लिप आता है जो हमने एपिसोड 1 में देखा था, जिसमें 2 छेड़ू लाल आपस में लड़ रहे थे, याद है ना, माउंटेन पे, जो हमारे मेन कैरेक्टर ने देखा था, बोला था ना वो मूवी का क्लिप है। तो ये मूवी का सीन देखती है और कहती क्या क्रिंज लोगे भाई, 10 साल पहले ये मूवी आया था, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसकी मैनेजर भी कहती है अरे ये वाला सीन क्या, ये सीन बड़ा हार्ड यहाँ पे था, जब ये लड़ाई होती थी ना मूवी के अंदर ऐसा लगता था कि रियल में हो रहा है। वो भी कहती है तुम्हें कैसे मालूम? वो भी कहती है अरे मैंने थिएटर में देखा था, मूवी के एक्टिंग घटिया थी लेकिन आवाज़ वगैरह बड़ा सही यहाँ पे था। वो भी कहती वाह यार सही है। फिर टिकटॉक की वीडियो देखते देखते और 1-2 वीडियो आती है, इनको मज़ा आता है, क्रिंज लगता है, फनी लगता है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर की वीडियो आ जाती है जिसमें वो अपना पावर वावर दिखाता है। मैनेजर भी कहती है अरे कितना हैंडसम लड़का है। हमारे मेन कैरेक्टर ने जब अपने स्पिरिचुअल पावर दिखाया था वो रियल पावर है, लेकिन ये दुनिया को तो मालूम ही नहीं कि यहाँ पे कल्टीवेशन होता है। तो इनको लगता है माय गॉड नाइस वीएफएक्स यार, एक बच्चे ने क्या वीएफएक्स यहाँ पे बनाया है, गुड गुड, कितना रियल यहाँ पे लग रहा है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर पूछ लेता है कि मेरे को कल्टीवेशन नॉलेज यहाँ पे चाहिए, कोई महान आदमी है तो क्या मुझे कल्टीवेशन नॉलेज दे सकता है? यार मैंने 8 साल की था ना तब से मैंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया, लेट हो गया क्या? अब ये सुन के मैनेजर को लगता है वाट क्या बके जा रहा है। मैडम जी भी कहती है अरे ये टिकटॉक की वीडियो है ना, एक्टिंग कर रहा है, वीएफएक्स से पूरा इल्यूजन बनाया और ऐसा नाटक कर रहा है जैसे कि कोई कल्टीवेटर है। तो इसने भी वीडियो को लाइक किया और मजाक मजाक में रिप्लाई दे दिया। हाँ वो जो रिप्लाई आया था ना इसी लड़की ने दिया था। फिर दूसरा मैनेजर भी कहता चलो चलो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो गया करो। वो भी कहती ओके ठीक है तुम उस लौंडे को देख लो। मैनेजर भी कहती अरे तुमने कुछ भी रिप्लाई क्यों दे दिया लौंडे को? ये भी कहती अरे वो एक्टिंग कर रहा है तो 2-4 रिप्लाई देकर मैं भी एक्टिंग यहाँ पे कर लेती हूँ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वो तो भाई एकदम सीरियस है, उसको वाकई में लगता है किसी महान आदमी ने मुझे रिप्लाई दिया है। किसने रिप्लाई दिया? अब वो फेमस लड़की थी, तो जैसे उसने टिकटॉक की वीडियो लाइक की ना तो बाकी जो उसके फैन लोग थे उनको पता चल जाता है। वो लोग कहते हैं मैडम जी ने किसकी वीडियो लाइक किया, मैं भी लाइक करूंगा, मैं भी देखूंगा। और हमारे मेन कैरेक्टर की वीडियो पे लाइक्स शेयर आते रहते हैं और कमेंट भर भर के आने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ माय गॉड इतने सारे मैं पढ़ भी नहीं पा रहा। तो ज़्यादातर लोग यही कमेंट कर रहे थे हैंडसम है, बड़ा क्यूट है, काश ये मुझे मिल जाए, क्या वीएफएक्स कितना रियल वीएफएक्स लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर सुन के चौंकता है कि वाह यार सब मुझे हैंडसम यहाँ पे बोले जा रहे हैं। और एक सेकेंड, वीएफएक्स
भाई ये वीएफएक्स क्या होता है? ये लोग वीएफएक्स क्या कमेंट में लिखे जा रहे हैं। और तभी उन्हीं में से एक बंदे को पिछवाड़े में चुल मचती है। वो भी कहता है ये लौंडा नाटक कर रहा है कल्टीवेशन करने का, सुनो यार मैं भी इसको पागल यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये रिप्लाई देता है, हमारा मेन कट्टा बिल्ला क्या रिप्लाई आया, उसमें लिखा था क्या, तू 8 साल की था जब से कल्टीवेशन कर रहा है? भाई मैं 2 साल का था तब से कल्टीवेशन कर रहा हूँ। 3 साल की उम्र में क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पे, 5 साल की उम्र में फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर, 7 साल की उम्र में नॉनसेंस सॉल्ट लेवल, 10 साल की उम्र के अंदर ट्यूलेशन लेवल मैंने पार कर लिया। अबे 5 साल के अंदर बच्चे तो महान आदमी बन जाते हैं और तुम 8 साल में कल्टीवेशन स्टार्ट कर रहे हो, तुम तो बहुत बड़े नुबड़े हो। हमारा मेक कट्टा सुनता है तो उसके दिल में हार्ट अटैक आ जाता है कि नहीं मम्मी क्या बके जा रहे हो, मैं इतना बड़ा नुबड़ा भी नहीं हो सकता है। मुझे प्लीज कोई बताओ। वो आदमी को लगता है मैंने क्या पागल यहाँ पे बना दिया, और रिप्लाई यहाँ पे देता है, कम ऑन यार कोई बात नहीं, थोड़ा मेहनत यहाँ पे करो, ठीक हो सकता है। मैं तुम्हें 1-2 तरीका बता दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी रिक्वेस्ट करने लग जाता, प्लीज़ बता दो मुझे इस महान दुनिया में एक छोटा गरीब आदमी बन के नहीं रहना। तो वो रिप्लाई दे देता है, सुनो मेरी बात, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है ना, वो स्पिरिचुअल पावर आसपास से ऑब्जॉर्व यहाँ पे करो और ऐसा यहाँ पे मानो जैसे कि एक फ्लैंग स्वॉर्ड है और कंट्रोल करो अपने दिल से। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, अपने दिल से? तो वो ट्राई मारता है और वाकई में हो जाता है, उसका स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है और थोड़ा बहुत पावर वगैरह भी बढ़ जाती है। हमारे मेन कट्टा को लगता है वाकई में किसी एक्सपर्ट ने मुझे एडवाइस दिया और देखो उसका एडवाइस कितना ज़्यादा काम आ गया। ये रिप्लाई देता है शुक्रिया, आप लोग मुझे ऐसा ऐसा नॉलेज यहाँ पे देते रहो और जिससे मेरा कल्टीवेशन यहाँ पे इंप्रूव होता रहेगा। आप सभी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछला एपिसोड में देखा था कोई हमारे मेन कट्टा को एवे ज्ञान फैलता है और वो ज्ञान काम आ जाता है, हमारे मेन कट्टा के मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती है। और वो जो लड़की यहाँ पे थी उसने अपना लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया था। लाइव स्ट्रीम के अंदर एवे ही आलतू फालतू अपना स्टंट दिखाती है, मैजिक पावर दिखाती है और कहती मैं यानी वेवलेट फेरी आ चुकी हूँ दुनिया में बधाई लाने के लिए, दुनिया में आगमन लाने के लिए और दुनिया में सब कुछ बल्ले बल्ले करने के लिए। ये सब लाइव स्ट्रीम था, एक्टिंग वैक्टिंग हो रही थी। हमारा मेन कट्टा ये सब कुछ देख लेता है और एकदम चौंक जाता है कि एक सेकंड ये कौन सी फेरी है, ये फेरी तो बड़ी कमाल की लग रही है। हमारा मेन कट्टा रिप्लाई देता है कि अरे यार बताओ ना और क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर। तो वो जो लाइव स्ट्रीम मैनेज कर रहे थे ना वो लोग देख लेते हैं और कहते हैं अरे वो लड़के ने रिप्लाई यहाँ पे दिया, उस रिप्लाई का क्या जवाब दोगी। मैनेजर भी कहती है अरे यार वो लड़का तो मजाक पे मजाक किया जा रहा है, तुम क्या करोगी, कुछ रिप्लाई दोगी क्या। वो भी कहती है लौंडा मजाक कर रहा है तो मैं भी मजाक करूंगी। तो वो कहती है सुनो मेरी बात, आई नो तुमने कल्टीवेशन काफ़ी लेट से स्टार्ट किया लेकिन एक तरीका है जिससे तुम अपने आप को बड़ा कर सकते हो। जब मैं 8 साल की थी ना तो अभी मैंने भी कल्टीवेशन स्टार्ट किया था। तुम्हारी बॉडी के अंदर इम्प्योरिटीज़ होगा, तुम्हारा काम है उस इम्प्योरिटीज़ को बाहर यहाँ पे निकालना। महसूस करो और निकालने की कोशिश करो, जैसी इम्प्योरिटी बाहर आएगी तुम वैसे ही स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या मुझे अपनी बॉडी से इम्प्योरिटीज बाहर यहाँ पे निकालनी है। वो यार लेट मी ट्राई, तो कैफ़े से बाहर आता है किसी अकेले वाले एरिया में और दूसरी ओर ऑनलाइन लोग बकवास किए जा रहे हैं, ये मेरी बंदी है, ये कितनी सुंदर है, ये कितनी सेक्सी है। उतने में वो भी कहती हो क्या हुआ रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, लगता चल गया। हेलो गाइस ही तो आज के हमारे लाइव स्ट्रीम के स्पॉन्सर है बाग पगड़ी चाय, उसके अलावा चाय बिस्कुट, उसके अलावा गोप 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 ब्रांड। हमारा मेन कट्टा जो कि कहीं सुमड़ी में आ चुका था वो भी कहता है यहाँ पे कोई नहीं है, इम्प्योरिटीज निकालना स्टार्ट है। हमारा मेन कट्टा इम्प्योरिटीज निकालता है और वाकई में निकलने लगता है, एक फॉर्मेशन बनाता है और फॉर्मेशन बना के उसी में बैठ जाता है और धीरे 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 इतनी इम्प्योरिटीज बाहर आती है ना कि भाई हमारा मेन कट्टर एकदम और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, पहले से डबल हो जाता है। अब पूरा जो बिल्डिंग है ना वो भी बर्बाद होने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड यार ये जो कुछ हुआ ना बड़ा गजब ही हो गया। वो यार उनकी एडवाइस काम आई, मेरा लेवल वाकई में पहले से यहाँ पे बढ़ गया। कोई बात नहीं, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना है, इतना तो पता चल गया ये दुनिया मेरी दुनिया से लाख गुना ज़्यादा बड़ा है, जहाँ पे एक से बढ़कर एक महान लोग हैं। अगर मुझे महान बनना है तो मुझे भी उनमें से एक बनना पड़ेगा और मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। मुझे बेबलेट फेरी से भी मिलना पड़ेगा, आई डोंट नो वो कहाँ रहती है। और यार मेरे पास तो पैसे भी खत्म हो गए, अब मैं कैसे जाऊँ इंटरनेट कैफे में। उतने में ध्यान जाता है कि लौंडे पे जो मोबाइल पे टिकटॉक की वीडियो देख रहा था। हमारा मेन कट्टा भी लग एक सेकेंड वो छोटी सी चीज़ क्या है, तभी दूसरा बंदा भी चला रहा था। हमारा मेन कट्टा भी लग एक सेकेंड ये है क्या, तभी पीछे से एक दुकानदार कहता है आइए आइए लॉटरी निकाली है, लॉटरी अगर निकलेगा तो आपको मोबाइल मिलेगा वो भी फ्री में। वो लोग भी कहते हैं एक सेकंड मोबाइल फ्री में, सच्ची में? अरे मुझे मालूम है लॉटरी वालों को कुछ नहीं निकलता, बस सबको पागल यहाँ पे बनाते हैं। सुनो बच्चे ये सब चोमू बनाने वाले लोग हैं, इनकी बातों पे ध्यान मत देना, गोप गोप। इतना बोल के वो लोग निकल जाते हैं। दुकानदार भी कहता है
तुम्हारा ही बेकार नसीब है। अरे आओ आओ, सबको मिलेगा अगर नसीब यहाँ पे रहा तो। हमारा मेक कट्टा भी कहता है ये मोबाइल वही है क्या जो जो लोग चला रहे थे, जिस पे इंटरनेट चलता है। दुकानदार भी कहता और बच्चे तुझे नहीं मालूम क्या? हाँ हाँ वही है, चाहिए क्या तुझे? हमारा मेक कट्टा भी कहता या चाहिए। वो भी कहता देखो ये छोटे छोटे बॉल है, रैंडमली हाथ डालो और एक बॉल यहाँ पे बाहर निकालो। जो बॉल के अंदर तुम्हारा फर्स्ट प्राइज आया ना, तुमको मोबाइल मिलेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता कि ठीक है लेट मी ट्राई। तो वो ट्राई मारता है, वाकई में सोचो कौन सा बॉल आएगा, लकी बॉल आता है, यानी हमारा मेक कट्टा मोबाइल जीत गया। दुकानदार पागल की मम्मी रे लूट लिया मेरे को। हमारा मेक कट्टा खुश की वाह यार फाइनली मुझे मोबाइल मिल गया, बताओ यार इसको कैसे चलाते हैं। वो भी कहते हैं इसको पहले ऑन करो चार्ज करो। वो भी कहता चार्जर क्या होता है, ये भी कहता फिर सिम डालो। हमारा मेक कट्टा भी कहता सिम क्या होता है। वो आदमी भाई हमारे मेक कट्टा को पूरा डिटेल में समझाता है। फिर हमारा मेक कट्टा किसी सुमड़ी में आता है, वो कहता चलो अकेले में आ गया, अब मुझे फिर से वीडियो बना के अपना लेवल दिखाना चाहिए। तो मोबाइल साइड में रखता है और इस बार वापस अपना पावर शो करता है और कहता है ये देखो गाइस, जब मैंने कल्टीवेशन किया, जब मैंने इम्प्योरिटीज निकाली तो मेरा पावर इतना बढ़ गया। इसमें तो भाई और कमाल का वीएफएक्स था, यानी पूरा बिल्डिंग सब गिर जाता है, लेकिन रियलिटी में वीएफएक्स नहीं है, ऐसा ऑडियंस को लगने वाला है। फिर हमारा मेक कट्टा पूछता होगा ठीक है इम्प्योरिटीज निकाली लेकिन पूरी इम्प्योरिटीज नहीं निकली, अब मैं क्या करूं? प्लीज़ कोई सीनियर अगर ऑनलाइन है तो मुझे एडवाइस दो। ऑनलाइन इसकी वीडियो देख के लोग पागल किए। एक सेकंड भाई तुमने नोटिस किया क्या, पूरा बिल्डिंग गिर गया बेटे, क्या वीएफएक्स यहाँ पे यूज किया? आदि पुरुष वाले तो 600 करोड़ लेके भी नहीं कर पाते, जो इस लौंडे ने 10 रुपए में कर दिखाया। हमारा मेक कट्टा इधर वेट किए जा रहा है कि साला कोई रिप्लाई क्यों नहीं देता। ये आदि पुरुष क्या है, 600 करोड़ में क्या बना रहे हैं, और ये वीएफएक्स क्या है यार? वीएफएक्स हमेशा मेरी वीडियो में कमेंट करते रहते हैं। उतने में जो मैडम जी थी ना, उसने वापस अपना लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया। तो हमारा मेक कट्टा भी एक्साइटमेंट के हमारे लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर लेता है। मैडम जी भी कहती है स्वागत है मेरे लाइव स्ट्रीम के अंदर, आज हमारे लाइव स्ट्रीम के प्रमोशन करिए आए पाद बकरी चाय। ऑडियंस भी कहती पाद बकरी चाय में पाद मार मार के पीऊंगा, अरे लड़की जी एक चुम्मा दे दो। वो भी कहती है शुक्रिया, ये लो मेरी ओर से फ्लाइंग किससे, आप मुझे ऐसी सुपर चैट यहाँ पे देते रहिएगा और मैं आपको ऐसा शाउट आउट यहाँ पे देती रहूंगी। मिस्टर गोचूलाल 100 रुपए के लिए थैंक यू, मिस्टर भोंदूलाल 200 रुपए के लिए थैंक यू, अरे मिस्टर गधूलाल ने तो 500 रुपया दे दिया और मिस्टर लुल्लू लाल ने तो 1000 दे दिया, आप सभी का शुक्रिया। हमारा मेक कट्टा भी देखता है मैडम जी कितनी सुंदर है यार, ये क्या प्रमोशन कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन लोग पैसे दिए जा रहे हैं। मैडम जी भी कहती है अपनी सेहत को बनाइए अच्छा और पीजिए पाद बकरी चाय, आपके दिल में लाए जोश, बुढ़ापे में लाए जवानी, बचपने में लाए जवानी, जवानी जवानी सबके अंदर आ जाए वानी। हमारा मेक कट्टा भी देखता हो मैडम जी तो इतनी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, तो भी अपना खर्चा चलाने के लिए छोटा मोटा चाय का प्रमोशन करना पड़ता है। लेकिन मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो 5 रुपये आई है, 5 रुपये के अंदर मैं क्या ही चाय ले सकता हूँ, चाय की कीमत ही 50 रुपये है, गरीब आदमी। इधर ऑडियंस भी कहती पाद बकरी चाय, पाद मारियो पीजिए गोप 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 गोप, मैं तो 50 पैकेट लूंगा। दूसरा कहता मैं तो 100 पैकेट लूंगा। तीसरा कहता भाई मैं पूरा दुकान ही खरीद लूंगा। अरे मैडम जी आपके प्यार में मैं पूरा पागल हूँ। तो मैडम जी भी कहती अरे वो लड़का ना मानना ही पड़ेगा भाई, हमेशा नाटक करता रहता है कल्टीवेशन का, तो मैं भी थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लेती हूँ। ठीक है हेलो मिस्टर ल्यूमो, सुन रहे हो, तुमने अपनी बॉडी से इम्प्योरिटीज यहाँ पे निकाली, पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं निकला है, डोंट वरी, कल सुबह जाइना चांदनी चौक पे एक गार्डन होगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता व्हाट, वहाँ पे जाने से क्या होगा? मैडम जी रिप्लाई देती है वहाँ पे जाने से तुम्हें महान लोग मिलेंगे, सुबह के 6 बजे जाना, वो लोग तुम्हें ऐसा ज्ञान देंगे जिससे तुम्हारा लेवल अप वगैरह हो जाए। तो ये सुनते ही हमारा मेक कट्टा भी सोचता व्हाट, ये मुझे और बंदे लोग के पास जाने को कह रही है सुबह सुबह। तो हमारा मेक कट्टा सुबह सुबह चांदनी चौक पे आ जाता है, जो गार्डन का एरिया था, जहाँ पे कोई एक बूढ़ा अपना एक्सरसाइज कर रहा था, जिसमें अपनी पीठ को पेड़ से टकराता है और नॉर्मल एक्सरसाइज था। हमारे मेक कट्टे को लगता है माय गॉड वाटा कल्टीवेशन टेक्निक, यार क्या बात है यार। उतने में ध्यान चल जाता है दूसरे बुढ़े पे जो स्विमिंग कर रहा था। हमारे मेक कट्टा को लगता है माय गॉड इतनी ठंडी पानी के अंदर बुढ़ा नंगे कैसे दौड़ रहे हैं, कल्टीवेशन की पावर होगी भाई, आजकल के बुढ़े भी कितने कमाल के। फिर वो गार्डन में घूमता है और गार्डन में सब एक्सरसाइज कर रहे थे, कोई ये कर रहा है, कोई कूद रहा है, कोई उछल यहाँ पे रहा है, कोई छलांग यहाँ पे मार रहा है, कोई किसी का चूस रहा है। हमारा मेक कट्टा देख के पूरा चौंक जाता है कि भाई ये चल क्या रहा है, ये दुनिया के लोग ये क्या क्या किए जा रहे हैं, ये महान लोग कुछ भी करते रहते हैं। उतने में एक बुढ़ा भी कहता क्या हुआ बच्चे, क्या देखे जा रहा है, जरा मेरे बगल में बैठ के बातचीत करेंगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता कौन में, वो भी कहता और नहीं तो क्या, आजकल के बच्चों में संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है, आके बैठो। हमारा मेक कट्टा भी कहता है ये जूनियर आपके जैसे सीनियर को नमस्कार करता है, प्लीज़ मिस्टर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो भी कहता कोई बात नहीं होती रहती है गड़बड़ी।
हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन ये बुढ़े हैं कौन, इनकी बॉडी से मुझे कोई स्पिरिचुअल पावर महसूस नहीं हो रहा, ये इतने महान बुढ़े के शायद इन्होंने अपना स्पिरिचुअल पावर छुपा के रखा होगा। ओ माय गॉड, ये दुनिया के लोग कितने महान हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझसे नाराज हो गए और ये मुझे बुलाकर मरवाना चाहते, नहीं मुझे भरी जवानी में नहीं मरना। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर को फिर से गलतफहमी हो जाती है, उसको लगता है सामने एक महान बुढ़ा बैठा हुआ है जो मुझे मरवा सकता है, तो कहने लगता है सॉरी सॉरी सीनियर, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, आपका क्या नाम है। अब वो बुढ़ा हल्का सा डाउट में आ जाता है कि सीनियर जूनियर को माफ़ कर दीजिए, ये क्या कल्टीवेशन वाली बातें कर रहा है। हाँ लगता है कल्टीवेशन की किताबें कुछ ज़्यादा ही पढ़ता होगा। हाँ ठीक है, मैं हूँ एक महान आदमी और लोग मुझे प्यार से द ग्रेटेस्ट लल्लू बाई कहते हैं। हमारा मेकट्टा भी कहता लल्लू बाई जी नमस्कार नमस्कार, लेकिन आप कर क्या रहे हो। अब उसको ऐसा लगता है कि वाह यार ये लड़का तो कितना चोमू है, चलो इसको पागल बना के इसको लूट लेता हूँ। तो झूठी झूठी बातें कहने लगता है कि सुबह सुबह का जो सूरज की धूप होती है ना, उसमें भर भर के प्योर स्पिरिचुअल पावर महसूस होता है, मैं उसी को डाइवर्ट करने आया था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड, अब मुझे समझ आया, ऑनलाइन मैडम जी ने बोला था कि सुबह सुबह जाना तो तुम्हें महान लोग मिलेंगे, शायद ये इन्हीं के बारे में बात कर रही थी। मुझे भी बताओ ना यार ऐसा कैसे करते हैं। वो भी कहती वेल तुम बच्चे हो ना, बच्चे लोग से ऐसा नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता प्लीज़ आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे भी सिखाओ ना, मुझे भी एक महान आदमी बनना है सीनियर प्लीज़। वो भी कहता ठीक है लेकिन हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन क्या। वो भी कहता लेकिन तुम्हें किताबें लेनी पड़ेगी, ये महान किताबें हैं, बड़ी कमाल की है, जो मैंने कई सालों की रिसर्च करने के बाद बनाया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लाओ ना दो ना। बुढ़ा भी कहता हाँ लेकिन ये महान किताबें हैं जो मैं फ्री में नहीं देने वाला, बदले में तू क्या देगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक शिट, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो 5 रुपये हैं, लेकिन ये दुनिया ही ऐसा है, ये दुनिया के अंदर अगर तुम्हें कुछ पाना है तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, फ्री में तुम्हें कोई कुछ नहीं देने वाला। यार मैं क्या करूं। बुढ़ा भी कहता क्या हुआ, नहीं है क्या पैसे, नहीं है तो चल निकल यहाँ से। वो भी कहता नहीं पैसे तो हैं लेकिन बस 5 रुपये हैं, प्लीज़ 5 रुपये के अंदर दे दो ना यार, आपके सामने हाथ यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। बुढ़ा भी कहता व्हाट 5 रुपया, साले गरीब भिखारी तेरी तो। हमारा मेन कट्टा भी लेकर अरे बुढ़े जी तो नाराज़ हो गए यार, क्या करूँ यार गरीब आदमी हूँ। वो भी कहता ठीक है लेकिन 5 रुपये में 3 किताब नहीं एक ही किताब मिलेगा, ये ले रख ले गरीब। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया बुढ़े जी, हाँ मुझे महान कल्टीवेशन किताब मिल गया और मेरा कल्टीवेशन की टेक्निक बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। रोते रोते भाग जाता है। बुढ़ा भी लाइक ओ शिट यार, मुझे लगा कोई पागल आदमी है तो लूट लूंगा, इतना पागल आदमी है और पागल के साथ गरीब भी है साला, गरीब को लूटने पे अब मेरे को भी बुरा लग रहा है। आओ आते वापस उस मैडम जी की ओर जहाँ पे मैनेजर कहता है अरे मैडम जी आजकल हमारा लाइव स्ट्रीम बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, आज कोई प्रमोशन ही, आराम से पब्लिक के साथ बात करो। वो भी कहती हेलो आप सभी का स्वागत है लाइव स्ट्रीम पे। ऑडियंस भी कहती है अरे मेरी मैडम जी आ गई, ओ अब मुझे मुट्ठी मारनी पड़ेगी। मैडम जी भी कहती कैसे घटिया लोग हो यार तुम लोग, कैसी गंदी गंदी बातें करते हो। उतने में मैनेजर कहती अरे उस लौंडे ने फिर से वीडियो अपलोड किया था, तुमने देखा क्या। ये भी कहती फिर से वीडियो, कौन सा वीडियो, पुराना जो वीडियो था जिसमें उसने बिल्डिंग तोड़ दिया था ना, वो वाला वीडियो था। मैडम जी चौंक जाती है कह रहे लौंडे के पास ये कौन सा VFX है यार, साला इतना रियल कोई कैसे लग सकता है यार। और ये बेचारा वीडियो ही देख रही थी, हमारे मेन कट्टा के बारे में सोच रही थी और उधर पब्लिक इसके लाइव स्ट्रीम में रिप्लाई दे रहे थे। मैडम जी क्या हुआ, क्या देख रही हो, जॉनी सीन्स की वीडियो देख रही हो क्या, आओ ना यार हमारे साथ वीडियो लाइव बनाओ ना। इधर मैनेजर भी कहता है क्या देख रही हो यार, बंद करो ये लाइव स्ट्रीम में बातें करो। वो भी कहती सॉरी हेलो गाइस स्वागत यहाँ पर है। मैं तो ये कहने वाली थी कि सबका भला हो, सब सुख हो, सब जियो, लब। ऑडियंस भी कहती मैडम जी सुखी होने के लिए हमारे साथ दुखी होना पड़ेगा आपको बिस्तर पे। बड़े अश्लील लोग थे भाई, हमारी तरह ही हैं, कुछ भी लड़कियों के वीडियो पे जाके कमेंट करते रहते हैं। मैं नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं करता, तुम लोग यहाँ पर हो गया ठरकी हो तुम्हारी तरह ही है। हाँ ये लड़की सबको इग्नोर मारती है और उल्टा सीधा ज्ञान पेलने लगती है हमारे मेन कैरेक्टर को, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने भी पूछा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मालूम है क्या कहती है कि तुम्हें अब कल्टीवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और मैं तुम्हें एक नाम यहाँ पे बता सकती हूँ, डाओ डे जिंग, बड़ी कमाल की टेक्निक है, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना तुम्हारा इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो जाएगा। वो मैनेजर भी कहता है या बको ऐसी बको, तुम्हारी बातें सुन करे ना फालतू ठरकी लौंडे यहाँ पे आ रहे हैं। फीमेल मैनेजर भी कहती है सारा क्रेडिट है ना उस लौंडे को जाता है, जब से उस लौंडे ने अपना VFX वाला वीडियो डाला है ना, हमारी मैडम जी ने जब से रिप्लाई दिया है
फेमस और ज़्यादा हो गई है। फिर लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाता है, मैडम जी भी कहती है अरे थक गई, ये ठरकी लौंडे हर जगह साले आ जाते हैं, अश्लील अश्लील बातें करते हैं। तो मैडम जी भी कहती छोड़ो ना यार, ऐसे ठरकी लौंडे लोग को गोली मारो उनको। और वो जो लौंडा यहाँ पर है उसके साथ कोलैब करोगी, ये भी कहती हाँ यार एक बार कोलैब करना तो बनता ही है, लौंडा बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। मैनेजर भी कहता है हम पता करते हैं, सोचो यार तुम दोनों अलग अलग बातचीत करते हो, इतने व्यूज़ आते, लोग इतना पागल हैं, अगर दोनों साथ में आ जाओगे तो व्यूज़ की तो बारिश ही हो जाएगी। मैडम जी भी कहती या पता करो यार, पता करो, आई डोंट नो क्यों लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। और लौंडे का वीडियो बड़े रियल यहाँ पर होते हैं, या ढूंढो उसको कहाँ पर है और पता लगाओ। ये लोग भी कहते हैं यस हम लोकेशन ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारा में कट्टा जिसने लाइव स्ट्रीम देखा था, अब लाइव स्ट्रीम ने उसने कुछ नहीं बोल दिया था कि ये डाउट डी टेक्निक यूज़ करो। सोचो यार वो जो बुढ़ा यहाँ पे था जिसने 5 रुपये में हमारे मेन कट्टा को टेक्निक दी थी, उसका नाम भी डाउ डे जिंग टेक्निक ही थी, जो मैडम जी ने बोला था। तो हमारे मेक कट्टे की गलतफहमी और आसमान में चल जाती है कि वाह यार मैडम जी ने जो बोला मेरे पास वही है, लेकिन बीसी इसमें क्या लिखा हुआ है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये कौन सा लैंग्वेज है और ये हैंडराइटिंग कितनी ज़्यादा गंदी है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे इस मोबाइल के अंदर मैंने सुना गूगल है, नहीं गूगल हमारे यहाँ होता है, चाइना के अंदर माई डाउ होता है, यूट्यूब के बदले बिल्ली बिल्ली होता है, और न जाने अलग अलग चीज़ें ही होती है। तो हमारा मेन कट्टर देखने लग जाता है कि वेल कुछ मिल जा कुछ मिल जा, तो जैसे देखता है ना वो अपने आप को अलग ही स्पेस जैसी एरिया में पाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माई गॉड ये क्या है, कि ये कल्टीवेशन करने के लिए कोई महान प्योर एरिया तो नहीं है, मुझे यहाँ पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट करना चाहिए। तो हमारा मेन कट्टा वहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है, और यहाँ पे नॉर्मली पृथ्वी से ज़्यादा तेज़ी से कल्टीवेशन इंप्रूव होने लगता है, और ये सबका जो रिएक्शन है ना पृथ्वी तक जाता है। नहीं हमारा मेन कट्टा तो बैठा पृथ्वी पर ही है, लेकिन वो पृथ्वी पर उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो बस कल्टीवेशन वाली दुनिया में ही हो सकता है, लेकिन ये जो रिएक्शन है ना सबको महसूस होता है, सब बड़े चौंक जाते हैं, और ये सब रिएक्शन के चक्कर में बारिश वाला मौसम तैयार होने लगता है। उधर जो वेदर फोरकास्टिंग वाले थे वो लोग भी कहते हैं ओ माय गॉड हमारे शहर के ऊपर इतना बड़ा साइक्लोन आ गया बॉस, ये चेक करो ना। बॉस भी कहता बीसी पहले तो नहीं था, अब कहाँ से आ गया, तुम चेक करते रहो। इधर हमारा मेक कटर जो अपना कल्टीवेशन दम किए जा रहा है उसको धीरे धीरे महसूस होता है, उसको भी लगता है वाह यार जो चीज़ें मैं किताब से नहीं सीख पाया वो मैं गूगल से यहाँ पे सीख लिया, बढ़ो पावर मेरा बढ़ो। अब जैसे उसका पावर बढ़ता है ना तो टेम्परेचर और ज़्यादा गड़बड़ होने लगता है। ये लोग भी कहते हैं अरे बीसीए चल क्या रहा है, कभी टेम्परेचर में बारिश का माहौल हो जाता है, कभी टेम्परेचर में इतना गर्मी का माहौल हो जाता है, अरे टेम्परेचर हमारी कह के लिए जा रहा है। और एक फोटोग्राफर जो कि माउंटेन के एरिया में आ चुका था वो भी लाइव स्ट्रीम कर रहा था, वो कहते गाइस ये देखो मैंने फोटो ऑनलाइन अपलोड की है, माहौल में पूरी माँ बहन एक हो रखी है, कभी बारिश आती है, कभी बिजली आती है, कभी ठंड आती है, और कभी यहाँ पे कभी गर्मी लगती है। ऑडियंस भी कहती फेक है बे, वो भी कहता साले फेक नहीं है, ये इंडियन न्यूज रिपोर्ट नहीं है, अबे ये फेक नहीं होता, मैं देखो लाइव दिखा रहा हूँ, ये देखो जूम कर रहा हूँ, देखो यार ये रियल है, ये रियल है। उतने में कनेक्शन ही कट ऑफ हो जाता है। वो भी कहता है बीसी कनेक्शन भी कट ऑफ हो गया, कोई मेरी बातों का विश्वास यहाँ पे नहीं करेगा। तभी माहौल पूरा अंधेरा हो जाता है। ये भी कहती है अंधेरा कैसे हो गया, तभी एक होली लाइट अचानक से गिरती है। उधर जो रिपोर्ट वाले थे वो सब डाउट में आ रहे थे, चल के आ रहा है टेम्परेचर की माँ बहन कैसे हो रही है, कि ऐसा तो नहीं है दुनिया खत्म होने वाली है। हमारा मेन कट्टा जो अपना कल्टीवेशन कर रहा था रिएक्शन तो उसके चक्कर में हो रहा था, हमारे मेन कट्टा का रिएक्शन ऊपर से रिएक्शन दोनों आपस में टकराने वाला था। और वो जो मैडम जी नंगी पुंगी नहा रही थी उसकी मैनेजर आती हो कहती मम्मी है, ये भी कहती क्या हुआ रो क्यों रही है, वो भी कहती ये देखो ना क्या हो रहा है, ऐसी अजीब अजीब सा रिएक्शन हो रहा है, आसमान से बिजली आ रहा है, फिर ये हो जा रहा है वो हो जा रहा है। ये भी कहती अरे ये तो आसमान से अजीब अजीब सी लाइटें यहाँ पे आ रही है, मुझे क्या बता रही हो, वो लोग पता करेंगे ना। ये भी कहती अरे यार ये हमारे एरिया में हो रहा है, वो भी कहती व्हाट हमारे एरिया में, वो भी कहती यस खिड़की से दिखाई दे रहा है देखो। तो जैसे खिड़की के पास आती है ना तो थोड़ी ही दूर में वो सब दिखता है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि जो लड़की है ना वो पूरा देखती है हमारे मेन कट्टा का रिएक्शन और अपने मैनेजर को चूटी काट लेती है। मैनेजर भी लग मुझे चूटी क्यों काट रही है, वो भी कहती है विश्वास करने के लिए कि सपना नहीं ना है। मैनेजर भी कहती है तो अपने आप को काटना, लेकिन एक सेकेंड कहीं ऐसा तो नहीं वाकई में ये सब रियल है और कोई कल्टीवेटर ट्यूलेशन पार कर रहा है। वो भी कहती व्हाट नहीं नहीं यार ऐसा तो कहानियों में होता है, मुझे लोकेशन बताओ कौन सा लोकेशन है, काली पहाड़ी। वो भी कहती है यस काली पहाड़ी का लोकेशन यहाँ पर है, मुझे लगता है कि वाकई में कोई कल्टीवेटर ही है।
अबे अब क्या हुआ, अब कहाँ जा रही है? वो भी कहती है मैं चेक करने जा रही हूँ। अब आते भाई एक बंदे की ओर जो मैडम जी के वीडियोस देखता है, लाइक करता है, शेयर करता है और पैसे वैसे भी गिफ्ट करता है, सुपर चैट। उतने में उसका डिसाइपल आता है और कहता है मास्टर मास्टर मास्टर, अरे गंदी गंदी वीडियोस क्या देख रहे हो? उधर ट्यूलेशन आ रहा है, ऐसा लगता है कोई कल्टीवेटर अपना लेवल अप कर रहा है। वो भी कहता है क्या कल्टीवेटर? अब ये दुनिया में कोई कल्टीवेटर वल्टीवेटर नहीं होता, सब साइंस होता है साइंस। फालतू फालतू की बातें यहाँ पे मत कर। ये जो लैटरिन ट्यूलेशन है ना, एक ऐसा ट्यूलेशन होता है जब बंदा अपना सारा स्पिरिचुअल पावर एक एरिया में कलेक्ट करे, अपना लेवल अप करे। और ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है जिसको स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल बोला जाता है। लेकिन ये सब पुरानी बातें हैं, जब दुनिया में कल्टीवेशन हुआ करता था, अब दुनिया में कल्टीवेशन नहीं होता, समझा क्या? वो भी कहता लेकिन हो रहा है यार, वो काली पहाड़ी पे हो रहा है जो यहीं से दूर है, दिखाई दे रहा है। वो भी कहता अबे साले वो सब कोई शूटिंग चालू होगा, बिजली गिर रहा होगा, कल्टीवेशन वल्टीवेशन कुछ नहीं होता, भाड़ में जाए यहाँ से। लेकिन ये सच है, हमारा मेन कैरेक्टर कल्टीवेशन ही कर रहा था और वाकई में उसका लेवल अप हो रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा कॉन्सेंट्रेशन करता है, जैसे रिएक्शन बड़ा होता है और धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर का पूरा प्रोसेस पूरा होता है। वो खुश हो जाता है कि वाह मैंने किया, ये मैंने किया। क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? नहीं। क्या आप गैंड के अंधे हो क्या? अरे यार मेरा लेवल अप पूरा हो गया, अब मैं बाकी बंदे लोग से ज्ञान पूछ लेता हूँ। लेकिन इसका मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो चुका था, इंटरनेट कनेक्शन कट ऑफ। ये भी कट ऑफ यार, ये क्या हो रहा है? मैसेज आता है कि सॉरी यार, आप जिस नंबर पे मोबाइल चलाते हो ना उस नंबर में बैलेंस ही नहीं है, पहले बैलेंस करवाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बैलेंस करवाना पड़ेगा, उसके लिए तो पैसे भी लगेंगे, मेरे पास तो पैसे भी ज़्यादा नहीं है, जाता हूँ अपनी मास्टर के घर पे, जो भी सामान मिलेगा बेच के थोड़े से पैसे कमा लूँगा। अब आते भाई 12 साल पहले वो जो अपनी लड़की है, वो जो लाइव स्ट्रीम करती है, अपने मम्मी पापा के साथ है ना काली पहाड़ी पे घूमने आई थी, बड़ी एक्साइटेड थी। तो मम्मी पापा भी कहते संभल के बच्ची, वो भी कहती या मम्मी पापा मैं संभल के रहूंगी। तभी ध्यान जाता है एक छोटे से तितली पर, तो ये भी कहती है तितली तितली तितली, ओ तितली मैं आ रही हूँ। और तितली थी खाई के पास, तितली को पकड़ने के चक्कर में ये भी गिर जाती है खाई के नीचे और माँ बाप चिल्लाते रह जाते हैं हमारी बेटी नीचे गिर गई, अरे हमारी बेटी नीचे गिर गई, अरे हमारी बेटी को कोई तो बचाओ यार। लेकिन बेटी नीचे गिर चुकी थी, सबको लगा बेटी मर जाएगी। लेकिन कोई आता है, कोई कल्टीवेटर आता है उड़ते हुए और बच्ची को बचाता है और वहाँ पे सुला के चल जाता है और बच्ची को भी नींद आता है और बच्ची सोती रहती है। 1 घंटे बाद मम्मी पापा रेस्क्यू टीम के साथ आते हैं, बच्ची को बचा लेते हैं। सब चौंके हुए थे कि इतना ऊपर से नीचे गिरने के बाद कोई जिंदा कैसे बच सकता है। और लड़की को आज भी याद है कि किसी ने मुझे बचाया था, लेकिन किसने बचाया था आई डोंट नो, क्योंकि मैं छोटी बच्ची थी ना। कोई उड़ कर आया, उड़ के बचाया और उड़ के चल गया, वो पक्का कल्टीवेटर होगा। मुझे विश्वास है ये दुनिया में कल्टीवेशन होता रहता है और उस काली पहाड़ी के पीछे कोई ना कोई तो है और एक न एक दिन मैं उसके ढूंढ के ही रहूंगी। क्या हुआ मैनेजर, तुझे कुछ आवाज आई क्या? वो भी कहती हाँ कुछ तो अजीब सी आवाज आई। तो वो भी कहती रोक गाड़ी रोक, तो गाड़ी रोक के देखने लग जाती है और कहती वेल यार बादल वादल या बिजली का आवाज होगा, यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैनेजर भी कहती है मौसम भी बिगड़ रहा है, काली पहाड़ी है, जंगल के अंदर भूत। वो भी कहती है अबे डरा मत, लेकिन चल चल यहाँ से। आई डोंट नो वो आदमी कौन है, एक दिन ढूंढ के रहूंगी और जो उन्होंने मेरी जान बचाई ना उसका शुक्रिया यहाँ पे करके रहूंगी। आप बस वेट यहाँ पे करो। तभी अचानक से ना ध्यान जाता है कि लोकेशन पे, 1 सेकेंड, ये लोकेशन कंस्ट्रक्शन का लोकेशन है। तो मैनेजर भी कहती है यहाँ तो क्या हो गया? वो भी कहती है टूटा फूटा लोकेशन है। मैनेजर कहती है तो क्या हो गया? वो भी कहती है अरे ये वही लोकेशन है जो हमने उस लौंडे की वीडियो के अंदर देखा था, अपने वीएफएक्स से उसने तोड़ दिया था। हाँ देखो मैं तुमको अभी दिखाती हूँ, ये देखो सेम टू सेम ये वही है। यानी सच्ची में उसने वीएफएक्स से नहीं तोड़ा था, उसने रियल में तोड़ा था। मैनेजर भी कहती ना उसने पक्का वीएफएक्स से तोड़ा और इस एरिया में आके तोड़ा होगा ताकि ये दोनों एकदम सेम टू सेम लगे। समझे कि ना समझे? जैसे कि जेम्स कैमरॉन अपनी अवतार मूवी बनाने के लिए सच में पानी के अंदर गया था। वो भी कहती वाह यार, फिर तो इस लौंडे के साथ एक ना एक बार कोलैब करने का बनता ही है। वो भी कहती चलो उसको कांटेक्ट करके देखते हैं। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो कुछ सामान बेच देता है तो बदले में 20 रुपया मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता 20 रुपया, अभी इतना सारा सामान मैं तुमको दे रहा हूँ, कम से कम 200-300 तो दो ना। वो भी कहता रहा नो आप सामान ज्यादा दे रहे हो, लेकिन सामान इतना पुराना इतना बेकार एकदम कचड़ा है भाई, मुझे इसके बदले 25 रुपया से ज्यादा मिलेगा भी नहीं, तो 5 रुपया तो मेरा फायदा होना चाहिए ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग रहे हैं ये सब कुछ बेचने के बाद भी 20 रुपया ही मिल रहा है, ये दुनिया में पैसा कमाना कितना मुश्किल है। और 20 में से 18 रुपया का रिचार्ज हो जाता है।
यानी हमारे मेक कट्टा के पास बस 2 रुपया बचा। आप भी सोचोगे हाँ 20 रुपया 18 रुपया में क्या होता है। हाँ तो युआन, चाइना में युआन चलता है उनका, हमारा 25 रुपया उनका 1 युआन होता है, यानी 20 युआन अनुमान लगा लो भाई कितना होगा, यानी काफ़ी ही होता है। हमारा मेक कट्टा रिचार्ज कराने के बाद अब जब भी जैसे कॉल उठाता है ना उतने में मैसेज आ जाता, हमारा मेक कट्टा भी कहता मैसेज लेट मी सी, किसका मैसेज यहाँ पर है, तो उन्हीं मैडम जी का था जिसने हमारे मेक कट्टा को 500 रुपये भेजे थे। हमारा मेक कट्टा भी लगा ओ माय गॉड 500 रुपया मिल गया, वायर मैडम जी तुम तो मुझे कल्टीवेशन का ज्ञान भी देती हो और पैसे भी देती हो, भगवान ऐसी मसीहा सबको ला के दे यार। तभी वो और भी मैसेज देती है, सुनो यार तुम काफ़ी सारे वीडियो वगैरह पोस्ट करते हो जो मुझे बड़ा पसंद आता है, चलो ना यार मिलकर एक छोटा सा कोलैब कर लेते हैं। हमारा मेक कट्टा भी लाइक कोलैब, इसका क्या मतलब होता है, क्या वो चाहती है कि मैं उनके साथ मिलके वीडियो बनाऊं। ओ माय गॉड यार मजा आ गया, दिल खुश हो गया। और फिर से मैसेज यहाँ पे भेजती है रिप्लाई दो, हमारा मेक कट्टा भी रिप्लाई देता है यार मुझे खुशी यहाँ पर है, और आप बड़ी कमाल की फैरी हो, आपने वैसे भी मेरे पे एहसान किया, मैं भी एहसान करूँगा, लेकिन मुझे कुछ गिफ्ट भी ले जाना है। मैडम जी के लिए मैं क्या गिफ्ट लेकर जाऊँ। उतने में वीडियो पे ध्यान जाता है एक बूढ़े आदमी का जिसके पास एक भट्टी थी, वो भट्टी के अंदर कुछ जड़ी बूटी डालता है, पिल बनाता है और कहते हैं ये देखो पिल, ये पिल खाओगे बाबा जी की बूटी जगाओगे और अपनी बूटी को हिलाओगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी लग समझ रहा हूँ, ये पक्का कोई महान पिल रिफाइनर होंगे। इन्होंने क्या पिल बनाया, ये पिल मुझे चाहिए और ये भट्टी भी चाहिए ताकि मैं भी पिल बनाऊं और मैडम जी को गिफ्ट यहाँ पे दे सकूं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अरे यार ये वाकई में पागल बन जाता है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेक कट्टा ने किसी बुढ़े को पिल बनाते हुए देखा था, बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटमेंट के मारे उसको मैसेज भेज देता है, लो बुढ़े जी मैंने आपको पिल बनाते हुए देखा, बड़ा ज्ञान यहाँ पे मिला और मुझे भी ये ज्ञान यहाँ पे चाहिए। तो बुढ़े के पास मैसेज आता है, सरप्राइज की बात, वो बूढ़ा उतना भी बूढ़ा नहीं है जितना वीडियो में लग रहा था, क्योंकि वो नकली बाल लगाता है, नकली मेकअप करता है, रियलिटी में ठीक ठाक मिडल एज आदमी था, 40-45 साल का। वो भी देखते क्या हुआ यार ये कौन है, कोई मुझे मैसेज यहाँ पे भेज रहे हैं, किसके बारे में मैसेज यहाँ पर है। हमारा मेक कट्टा मैसेज में पूछता है कि आपका ये जो है ना भट्टी, मुझे वो चाहिए। वो भी कहता वट तेनू पिल नहीं चाहिए, तेनू भट्टी चाहिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता यार मुझे पिल बनाने वाली भट्टी चाहिए। ये भी डाउट में आ जाता कि है अरे मैं ऐसा ऐसा पिल बनाकर ऐसा ऐसा एक्टिंग करके लोगों को पागल बनाता हूँ, नकली नकली दवा बेचकर मैं पैसे कमाता हूँ और कोई मुझसे मेरा भट्टी मांग रहा है। हालांकि ये जो भट्टी है ना 10 साल पहले मुझे 50 रुपये में लोहार की दुकान से मिल गया था, अब मैंने लोगों को पागल बना बना के 5,000 से भी ज़्यादा कमा लिया है, यानी मैंने भट्टी वसूल कर लिया है। क्या करूँ यार, इस भट्टी को बेच दूँ महंगे में जिससे मेरा फ़ायदा हो जाए और मैं कोई नया भट्टी यहाँ पे ले लूँ। हाँ बढ़िया, कोई पागल लग रहा है पागल बनाता हूँ। हमारा मेक कट्टा इधर डाउट में क्या हो गया, रिप्लाई क्यों नहीं करें, क्या ये भट्टी नहीं बेचेंगे, नहीं यार प्लीज़ इनको भट्टी बेचना चाहिए, मुझे वो भट्टी चाहिए। और रिप्लाई देता कि वेल हालांकि मैंने 50,000 में लिया था लेकिन तू इतना प्यार से कह रहा है ना, मैं तुझे 500 में देना चाहता हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता 500, 50,000 के बदले। वो यार आप कितने अच्छे आदमी हो यार, मैं कैसे ले सकता हूँ। वो भी कहता कुछ नहीं, बस अपना एड्रेस यहाँ पे भेजो मैं पहुँचा दूंगा। हमारा मेक कट्टा भी लाइक व्हाट, एड्रेस भेजूंगा तो ये पहुंचा भी देंगे, ऐसे कैसे, इनका जो एरिया मेरे एरिया से कितना ज़्यादा दूर है और ये तो भी पहुंचा देंगे। वाह यार कितने महान लोग हैं यार, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एड्रेस भेज देता है कि काली पहाड़ी के पीछे एक बाम्बू का पेड़ होगा, बाम्बू को अपने पिछवाड़े में डाल लेना और वहीं पर रख देना। तो ये भी देखता है काली पहाड़ी के पीछे बाम्बू, अभी कैसा एड्रेस है लेकिन ठीक है भाई पहुंचा देता हूँ। इधर हमारा मेक कट्टा वापस रोने लग जाता है क्योंकि याद है ना मैडम जी ने 500 भेजा था जो इस भट्टी में ख़त्म हो गया, अब वापस से बस 2 रुपया ही बचा है। अब आते भाई डिलीवरी ऑफिस में जहाँ पे वो भट्टी लेता है और एड्रेस वही लिखा हुआ था, काली पहाड़ी के पीछे बाम्बू को पिछवाड़े में ले लेना और वहीं पे रख देना। बड़ा अजीब सा एड्रेस है लेकिन आ भी जाता है एड्रेस के पास और कहता आ गया ये काली पहाड़ी और बाम्बू का पेड़, ये रहा बाम्बू का पेड़, पिछवाड़े में मैं नहीं लेने वाला, साला दुखता है, पिछले बार जब मैंने लिया था कांटे भी लगे रहते हैं, कांटे भी घुस जाते हैं। हाँ लेकिन कोई आ क्यों नहीं रहा। एक नंबर यहाँ पे दिया है 1714 7714, 1 बार 14 2 बार 14। हेलो हेलो हेलो, आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वो कहीं और मरवा रहे हैं, कृपया 2-3 साल बाद ट्राई मारे। हाँ भाई ये क्या बात हो रही है यार, हट मुझे घर पे जाना है यार, बने मुझे डर लग रहा है जंगल में। हाँ तो बक्से को यहीं पे छोड़ के डिलीवरी बॉय चल जाता है।
हमारा मेन कट्टर वहीं पे चोरी चुपके से देख रहा था। वो भी कहता चल गया, अब ये बक्सा मेरा हो गया, इसी बक्से में क्या भट्टी ओपन हो जा। तो निकाल लेता है, एक हाथ से उठाता है और भाग जाता है। भाई वो भट्टी 20 किलो का था। हमारा मेन कट्टर इतना आसानी से उठा लेता जैसे उसने कोई कद्दू उठाया है। और डिलीवरी बॉय वहां पे गया नहीं था, वो मतलब वापस आ रहा था, तो हमारा मेन कट्टा को देख लेता है उठा के ले जाते हुए। भाई उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं कि मम्मी ने ये मैंने क्या देख लिया। तो कंपनी में वापस आता है और कहता है भाई साहब मालूम है मैंने क्या देखा। वो भी कहता क्या देखा, ये भी कहता है मैं काली पहाड़ी पे गया था एक 20 किलो का भट्टी लेकर, और मैं जा रहा था तभी मैं वापस आया तो मुझे एक लौंडा दिखा जो 20 किलो का भट्टी उठा के लेके जा रहा है एक उंगली से। वो भी कहता क्या झूठ बोल रहा है। वो भी कहता झूठ नहीं है, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको वीडियो दिखाऊं क्या। वो भी कहता ठीक है भाई, मुझे तेरी वीडियो पे विश्वास है, अब काम पे लग जा। वो भी कहता या लेकिन उससे पहले इस वीडियो को मैं मालिक के पास भेज देता हूँ। तो टकले के पास भेज देता है। टकला भी देखता वो मेरे पास किसका वीडियो आया, हमारे मेन कट्टा का वीडियो था जो भट्टी उठा के लेके जा रहा था। तो इसके दिमाग में लालच आता है कि क्यों ना ये वीडियो मैं ऑनलाइन पोस्ट कर दूं और बोलूं कि मेरा जड़ी बूटी खाने से लोगों की पावर इतनी बढ़ जाती है कि भट्टी एक हाथ से उठा सकते हैं, फिर तो मेरा लोग जड़ी बूटी और बाई करेंगे। लेकिन जैसे अपना अकाउंट ओपन करता है ना, तो यूट्यूब ने उसका अकाउंट ही उड़ा दिया था, क्योंकि नकली नकली दवा बेचता था। ये भी रोने लग जाता कि अरे यार ये क्या बात हो गई यार, नुकसान हो गया मेरा। हमारे में कट्टर की ओर आते हैं जो भट्टी ले चुका था और भट्टी द्वारा वो पिल बना लेता है और कहता मैंने बनाया पिल। इसे कहते हैं बेसिक पिल, जिसके बारे में मेरे मास्टर ने मुझे बचपन में ज्ञान दिया था। थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी जड़ी बूटी से बन जाता है, जिससे थोड़ा बड़ा चोट वोट यहाँ पे ठीक होता है। मुझे कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस और बेहतरीन पिल बनाना है और उसके लिए मुझे रेसिपी भी ढूंढनी पड़ेगी, उनसे पूछ लेता हूँ। तो जैसे उसका अकाउंट ओपन करता है, अकाउंट तो डिलीट हो गया था। तो ये भी कहता अरे अब इसका क्या मतलब हुआ यार। उतने में जो लड़की है ना उसका कॉल आता है। हमारा मेक कट्टा भी लगा एक सेकेंड, ये तो वही फेरी है, ये मुझे कॉल क्यों कर रही है यार, उठाऊं या ना उठाऊं। काफी डरा हुआ था लेकिन उठा लेता है। मैडम जी भी कहती है हेलो हम लाइव स्ट्रीम में हैं, तुम भी हमारे साथ लाइव हो। हमारा मेक कट्टा भी शर्मा रहा था, डर रहा था। वो भी डरते डरते कहता है हेलो। तो कमेंट में लोग लिखते हैं चोमू आ गया, चोमू आ गया, चोमू आ गया, ये साले मेरी बंदी के साथ लाइन मारेगा तेरी बहन की। हमारा मेक कट्टे इधर से नमस्कार करता है कि हेलो जी नमस्कार मैडम जी, आपसे मिलके अच्छा यहाँ पे लगा, शुक्रिया। पहले आपने जो मुझे ज्ञान दिया था ना, वो ज्ञान से मेरा लेवल अप हो गया और मैंने अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज निकाली। तो लौंडे लोग भी लिखते हैं कि क्या चोमू आदमी है, क्या फालतू फालतू बातें किए जा रहा है, मैं तो मैडम जी के तलवे चाट लूंगा, तू चाट लेगा क्या। इधर मैडम जी भी कहती है अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी हेल्प करना ये तो मेरा फर्ज यहाँ पे बनता है ना, जरा मुझे बताओगे आप कहाँ रहते हो। तो हमारा मेन कट्टा घबरा रहा था कि यार यार मैं कैसे बताऊं कि मैं काली पहाड़ी पे रहता हूं। वो मेरे मास्टर का लोकेशन था और मैं बताने नहीं चाहता, तभी तो मैं डिलीवरी बॉय के सामने भी नहीं गया था। तो हमारा मेन कट्टा कहता वेल ये दुनिया मेरा घर है, ये आसमान मेरी चादर और ये जमीन मेरा बेड है। हाँ हालांकि थोड़ा सा काली पहाड़ी के पास रहता हूँ। वो भी कहती है अच्छा मुझे लगा ही था, मैंने उस लोकेशन का वीडियो लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वीडियो कैसा वीडियो। वो भी कहती है तुमने को याद है ना एक बार लेवल अप करने के चक्कर में बिल्डिंग तोड़ दी थी, मैं उस बिल्डिंग वाले एरिया में गई थी और मैंने पूरा बिल्डिंग को रिपेयर भी करवाया, ये देखो। तो वीडियो यहाँ पे लाती है। हमारा मेक कट्टा भी देखते एक सेकंड, हाँ ये तो वही बिल्डिंग है जिसको मैंने तोड़ा था, आप उस लोकेशन में कैसे पहुंच गई। तो वो भी कहती है इस बिल्डिंग को वापस बनाने के लिए आराइस, इतना बोल के जो टूटी फूटी बिल्डिंग है ना वो सारी की सारी बिल्डिंग को जोड़ के रख देती है। हमारा मेक कट्टा भी लगा ओ माय गॉड यार ये मैडम जी कितनी स्ट्रांग औरत है, देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को उसने जोड़ के रख दिया। भाई वीएफएक्स है, नकली है, हमारे मेक कट्टा ने रियल में तोड़ा था। मैडम जी को लग रहा था कि वो नाटक है, अब वो सचमुच का नाटक कर रही है वीएफएक्स द्वारा, और हमारा मेक कट्टा अच्छा मान लेता है और ऑडियंस पागल हो जाती है। वो कहती व्हाट अ वीएफएक्स मैडम जी कूल यहाँ पे लग रही हो, ये लो 2000, ये लो 5000, ये लो 10,000, ये लो भाई 1 लाख, अरे ये लो भाई मैं अपनी माँ के पेंशन के पैसे लेके तुमको दे रहा हूँ। हमारा मेक कट्टा भी देखता हूँ माय गॉड यार ये लोग कितने अच्छे हैं, वाओ मैडम जी को भी हमारे मेक कट्टा पे दिल आ जाता है कि आए हाय लौंडा कितना क्यूट सा लग रहा है। और लोग जब इतने सारे सुपर चैट देते हैं, इतना पैसा वैसा देते हैं, ये सब देख के हमारे मेक कट्टा की भी जल रही थी कि अरे यार लोग अपना प्यार दिखाने के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो बस 2 रुपया है, मैं 2 रुपये में क्या ही कर सकता हूँ, मुझे अपने ऊपर जलन हो रही है। हाँ तो 2 रुपये में से 1.5 रुपया हमारा मेक कट्टा टॉप अप कर देता है यानी दे देता है। तो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं शर्म कर शर्म, 1.5 रुपया, अबे 1.5 रुपये में जाके तू लॉलीपॉप खा ले या मेरा लॉलीपॉप चूस ले नुबड़े कहीं के। हमारा में कट्टा भी लग करे क्या होगा, जितना था मैंने दे दिया, अब गरीब आदमी के पास तो यही है ना। और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेकट्टा बेचारा गरीब 1.5 रुपया सुपर चैट देता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, वो बड़ा सैड हो जाता है। तो मैडम जी भी लाइक अरे यार ऐसी क्यों यार, जहाँ तक कि मैंने इसके वीडियोस देखे हाई लेवल के वीएफएक्स होते हैं, ऐसे वीएफएक्स बनाने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, फिर ये लड़का गरीब कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं है वीएफएक्स लगा लगा के इसके पैसे ही खत्म हो गए? हाय बेचारा लड़का। सुनो यार एक काम करो ना, हमारे कंपनी में आ जाओ, हमारी हेल्प करो, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, मिलके काम करेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट, वीएफएक्स अपडेट, बढ़िया सीजीआई, तुमको सैलरी भी दे देंगे। बोलो बोलो कैसा लगा हमारा मिंग कटर, वीएफएक्स, सीजीआई, सॉफ्टवेयर? पहली बार ऐसे चीजें सुनी थी, डाउट में आ जाता है। वो भी कहते क्या हुआ करोगे? हमारा मिंग कट्टा भी लाइक वेल, अबे मैं क्या बोलूँ, मैडम जी भी लाइक क्या बोलूं, अबे यार ये लौंडा ऐसी गधों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है, जैसे कि सब कुछ पहली बार देखी या सुनी यहाँ पे रहा है। पहली बार तू देख रहा है क्या? हमारा मेकट्टा भी कहता है मुझे बस आपके अंडर में रहना है, आपके द्वारा ज्ञान यहाँ पे चाहिए ताकि मैं अपने आप को बढ़ा सकूं और एक महान कल्टिवेटर बन सकूं। वो भी कहती हो रियली? हमारा मेकट्टा भी कहता है यार रियली, मैंने देखा आप कितनी महान हो, मेरे पास एक भट्टी है जिस भट्टी द्वारा मैं पिल बना सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पिल की ज़्यादा रेसिपी भी नहीं है, अगर आपके पास कोई रेसिपी होगी तो प्लीज़ मुझे बता देना। मैडम जी भी लक है, अब ये लौंडा पिल की रेसिपी यहाँ पे मांग रहा है, अब मैं पिल की रेसिपी अचानक से कहाँ से ला के दे दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। उतने में चैट में एक बंदा रिप्लाई देता है, मेरे पास है कमाल की पिल की रेसिपी। हमारा में इकट्ठा भी कहता है क्या बात कर रहे हो, सच्ची में भाई दे दो ना, दे दो ना। हाँ तो वो बंदा रिप्लाई दे देता है, भाई पूरा डिटेल में बता देता है पील की रेसिपी। अब उसने कोई ऐवी फालतू में नहीं बोला था, सीरियसली एक महान पील की रेसिपी है। सोचो ये बूढ़ा कौन था? वही बूढ़ा जो कि मैडम जी का बड़ा फैन है, जो अपने डिसाइपल को डांटता रहता है। इस बार भी बड़ा पागल हो रहा था मोबाइल पे, तो डिसाइपल कहता क्या हुआ, कब से लाइव स्ट्रीम देखे जा रहे हो, आंख के अंधे हो जाओगे। वो भी कहता है देखने देना, ये भी कहता है बस करो यार, कर क्या रहे हो, एक सेकंड, आप हमारे क्लैन की पिल की रेसिपी यहाँ पे भेजे जा रहे हो, अरे तो गलत बात है ना यार, आप ऐसे कैसे, ऊपर से ऑनलाइन, अरे पूरी दुनिया के लोग देख लेंगे। वो भी कहता हाँ तो देखने देना, तेरे बाप का क्या जाता है, नहीं मुझे बता तेरे बाप का क्या जाता है, कुत्ते की औलाद, सुअर के बच्चे। वो भी कहता अरे मास्टर यार पूरी सैलरी यहाँ पे घबरा दोगे क्या, लड़की से प्यार हो गया क्या, आपकी पोती की उम्र की है, शर्म करो शर्म। वो भी कहता साले नहीं आती मुझे शर्म, निकल यहाँ से। वो भी कहता लेकिन लाइव स्ट्रीम पे फॉर्मूला देके आपने गलत किया पिल का। वो भी कहता भाई नहीं क्या ही हो जाएगा, मुझे ये बता क्या ही हो जाएगा, जब 1000 साल पहले दुनिया में कल्टीवेशन हुआ करती थी ना, ये तब की रेसिपी है। उस टाइम पे एल्केमिस्ट लोग हुआ करते थे जो एक से बढ़कर एक पिल बनाया करते थे। आज के टाइम पे क्या है, नहीं तुम मुझे बताओ क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। तो ये पिल की रेसिपी भी कुछ काम नहीं आएगा, मैंने तो बस एवे ही पेल दिया था। वो भी कहता मास्टर लेके बाई चांस किसी ने कर भी लिया तो, याद है ना 2 दिन पहले एक बंदे ने ट्यूलेशन किया था, मुझे तो लगता है कल्टीवेटर होते हैं, वो मुक्का मार देता है कि सारा कल्टीवेटर कुछ नहीं होता, साइंस होता है, जाके पढ़ाई पे ध्यान दे। वो भी कहता है मास्टर मैं पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ, तो रोते रोते भाग जाता है। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं। अब जैसा जैसा रेसिपी में लिखा हुआ था ना, हमारा मेक कटर वैसा वैसा ट्राई मारता है, और हमको तो मालूम है हमारा मेक कटर कुछ भी करे हमेशा काम करता है। तो इस बार भी काम कर रहा था हमारा मेक कट्टा भी लग वाओ हो रहा है हो रहा है, हो जाओ हो जाओ हो जाओ, लेकिन फाइनल स्टेप पूरा ही नहीं होता, वो पिल आधा अधूरा कच्चा ही रह जाता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है एक सेकंड ये तो कच्चा टाइप का लग रहा है, लेट मी ट्राई, तो उसको लेता है और लेके खा लेता है, तो उसका कुछ ज़्यादा असर होता भी नहीं है, काफ़ी कमज़ोर असर हो रहा है। अब पिल के हिसाब से ये बड़ा महान पिल है यार, और भी स्पेशल इफेक्ट होना चाहिए, लेकिन और स्पेशल इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा यार, क्यों नहीं हो रहा? काम करता हूँ जो भी है ना उसको रख लेता हूँ, रखने के बाद फिर दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना मैं अपने स्पिरिचुअल पावर यूज़ करूँ और फिर पिल बना के देखूँ, शायद और एडवांस लेवल का बने। तो हमारा मेक कटर वैसा ही करता है, फिर से पिल बनाता है, इस बार अपने स्पिरिचुअल पावर का भी यूज़ करता है, तो इस बार बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं, और ये रिएक्शन है ना फिर से वो बड़े बड़े लोग देख लेते हैं और कहता है भाई देखो ना इस बार भी काली पहाड़ी के पीछे कुछ तो धुआं धुआं हो रहा है। वो भी कहता है देख यार आजकल काली पहाड़ी के पीछे बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें हो रही है, नजर यहाँ पे रखो। वो लोग नजर रख रहे हैं और हमारा मेक कट्टा जो पिल बना रहा है उसका रिएक्शन बढ़ते जा रहा है। अब उसने स्पिरिचुअल पावर ऐड कर दिया तो रिएक्शन और बड़ा बड़ा होने लग जाता है। फाइनली हमारा मेक कट्टर ये वाला पिल बनाता है और पूरा रिएक्शन फैल जाता है। याद एक लाइव स्ट्रीम बंदा कर रहा था, उसका लाइव स्ट्रीम फेल हो गया था, किसी ने उसकी बातों का विश्वास नहीं किया, लेकिन कब से यहीं पे बैठा हुआ है ताकि सबको साबित कर सकूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। दूसरी ओर हमारे मेक कट्टर का पिल ऑलमोस्ट बन जाता है, जैसे पिल बनता है ना तो पिल द्वारा ड्रैगन का फिगर अपीयर होता है और एक टाइगर का फिगर अपीयर होता है। अब ये देख के वो लड़का भी चौंक जाता है कि अबे ये क्या देख लिया मैंने, ये सब सपना है क्या, कह दो कि ये झूठ है।
अब आते भाई एक बड़े आदमी की, और किसी कंपनी का बड़ा आदमी था, उसको भी आइडिया लगता है कि काली पहाड़ी के पीछे कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। सुनो मेरी बात, नज़र यहाँ पे रखो, कुछ भी चेंजेस आएगा ना तो मुझे यहाँ पे बताना, और हेलीकॉप्टर निकालो, मुझे काली पहाड़ी के पीछे जाना है। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर, जो बना यहाँ पे रहता, वो भी कहता बन जा। बन गया, फाइनली बन गया। ये तो देखने से भी बहुत ज़्यादा कमाल का यहाँ पे लग रहा है। ये पिल मैंने यहाँ पे बनाया है। पिल निकालता है और निकाल के खा लेता है, और इस बार खाने में भी टेस्टी था, और ये बॉडी में बहुत ज़्यादा असरदार यहाँ पर है। मेरा टेक्निक काम आया, मेरा स्पिरिचुअल पावर देना काम आया। इसको भी रख लेता हूँ। तो वो पूरा का पूरा पिल यहाँ पे रख लेता है, और रखने के बाद है ना उसका भी शायद वीडियो बनाता होगा, ये कुछ तो करता है। अब आते भाई हमारे मैडम जी की ओर, और मैडम जी तो भाई हमेशा की तरह लाइव स्ट्रीम यहाँ पे कर रही है। कहती है स्वागत है आपका फिर से मेरे नए लाइव स्ट्रीम में। और जो कमीना बुढ़ा था वो भी देखता हूँ, माई गॉड यार मेरे पास ज़्यादा पैसे यहाँ पे नहीं है, लेकिन सारे बच्चे कुछ पैसे मैं डोनेट कर दूंगा। तभी उसका डिसाइपल आता है और कहता मालिक हेलीकॉप्टर काली पहाड़ी के पास आ रहा है। वो भी कहता है अबे हेलीकॉप्टर यहाँ पे क्यों आ रहा है? तो वो भी कहता मैंने बोला था ना कि शायद काली पहाड़ी के पीछे कोई कल्टीवेटर है। तो मुझे ऐसा लगता मिस्टर वू, जो कि हमेशा ऐसा जादू टोना स्पिरिचुअल पावर के बारे में पता करते रहते हैं, तो वो पक्का पता करने आ रहे होंगे। वो भी कहता नहीं यार, दुनिया में स्पिरिचुअल पावर गायब हो चुका है, कल्टीवेशन वल्टीवेशन कुछ नहीं होता। वो भी कहता अरे होता है होता है होता है होता है। मैंने सुना एक लड़की थी जिसको अप्लाई करते थे, लेकिन मिस्टर वू उसको पटा के लेके चले गए। तब से अब मिस्टर वू को मतलब हिट करते रहते हो। अबे कब तक लाइव स्ट्रीम यहाँ पे करोगे? थोड़ी बाहर की दुनिया में जाके घूम लो, गरीब हो जाओगे तभी तो आपको क्या शायद कोई शादी नहीं करता, सिंगल वर्जन ही मरोगे। बुढ़ा भी कहता साले तेरी बहन की ऐसी की तैसी, 17 सालों से तुझे पाल पोस के बड़ा कर रहा हूं और तू मुझे ऐसा ऐसा यहाँ पे बोले जा रहा है। वो भी कहता हाँ मैं बोलूंगा, तुम क्या यहाँ पे करोगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। भाई जो पैसा कमाते हो सब यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में डिवा देते हो, तुमसे कोई कद्दू भी शादी ना करे। वो भी कहता कोई मुझसे करे या ना करे तुझसे भी ना करेगा। ये भी कहता मुझसे सब यहाँ पे कर लेंगे, मेरे पीछे तो लड़कियां पागल है। बुढ़ा भी कहता तेरी माँ की, ये भी कहती माँ पे मत जाना, वो भी कहती तेरी बाप का, ये भी कहता बाप पे जाओगे तो गेंद फाड़ दूंगा। भाई दोनों क्या लड़ाई करते हैं। उतने में हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर के अंदर से मिस्टर वू आता है और कहता हेलो मिस्टर वू। वो भी कहता हेलो मिस्टर गू। ये भी कहता गू नहीं बू। वो भी कहता गू या बू, दोनों में तो बस जी और डब्लू का फर्क है ना। वो भी कहता छोड़ो इग्नोर मारो। मैं ये कह रहा था कि काली पहाड़ी के पीछे जो तुम्हारी लोकेशन के पास ही है, अजीब अजीब सा रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, चलोगे चेक करने? वो भी कहता वेल वेल वेल। डिसाइपल भी कहता मारो मास्टर को गोली। वो वेल वेल करते रह जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे कोई कल्टीवेटर है, हाँ, जो वहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो मास्टर टपली मारता हूँ, कहता शांत रहे, हमारे बीच की बातें, बच्चे बीच में ना बोल। वो भी कहता अरे यार बोलने देना। ये भी कहता छोड़ो यार, बच्चा कुछ भी बोलता रहता है। और हमारा मेन कट्टा पील का रिएक्शन करवाया जा रहा है, और लाइव स्ट्रीम वाला बंदा भी कहता देखो ये क्या हो रहा है इस बार मैं डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम करूंगा और सबको विश्वास यहाँ पे दिलाऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था वो जो एक बुढ़ा था और बुढ़े के साथ 2-3 लोग थे, उनको शक था कि काली पहाड़ी के पीछे कुछ तो हो रहा है, तो वो निकल पड़ते हैं। तभी अचानक से जो बंदा था जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो लिटरली लाइव स्ट्रीम कर रहा था, तो वो लोग देख लेते हैं और कहते ये देखो लेटेस्ट फुटेज आया हुआ है, वहाँ पे बंदा कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है। ये भी कहता सच्ची में यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा, शायद ये नकली है, वीएफएक्स है वीएफएक्स। वो भी कहता नहीं यार ध्यान से देखो, इतना वीएफएक्स इतना नकली कोई तुरंत यहाँ पे बना के दे दे, ऐसे होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और खाली आज नहीं, पिछले कुछ दिनों से उस एरिया में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे चालू है, यानी कुछ ना कुछ तो है। तो बुड्ढा को स्मेल आने लगता है पिल का। वो भी कहता पिल शिट यार, पिल कौन बना रहा है? और ये कोई ऐसा वैसा नहीं, स्पेशल पिल है और काली पहाड़ी से आ रहा है, यानी वाकई में किसी ने मेरा कमाल का पिल बना दिया क्या? सुनो यार जल्दी से स्पीड बढ़ाओ, मुझे चेक करने जाना है। ड्राइवर भी कहता है स्पीड फुल है, अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बढ़ाऊं। वो भी कहता हट बीसी, मैं खुद ही जाने की कोशिश करूंगा। ये लोग भी कहते एक सेकंड, अबे अकेले क्या कूद के जाओगे? और वो एक सेकंड, वो क्या है मास्टर? अरे मास्टर किधर चले गए? वो कूद जाता है, वो कल्टीवेटर था, उड़ सकता था, उड़ के देखने के लिए निकल पड़ता है। अब आते मैडम जी की ओर जो लाइव स्ट्रीम कर रही थी, तो वो भी कहती हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे लाइव स्ट्रीम के अंदर, बाय बाय। तो ऑडियंस भी कहती ओके ठीक है बाय बाय। बाय द वे आपने सुना काली पहाड़ी के पीछे कुछ ना कुछ तो हो रहा है? तो मैडम जी भी लाइक काली पहाड़ी, अरे यार काली पहाड़ी, फिर से वहाँ पे कुछ हो रहा है, ऐसा क्या काली पहाड़ी के अंदर? अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो काली पहाड़ी पे बैठ के अपना पिल बना रहा था, और जैसे जैसा पिल बनाता है ना वैसा वैसा रिएक्शन होता है।
होता है, बहुत ही बड़ा बवाल यहाँ पे मच जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर थक हार के लेट जाता है और कहता बाप रे, एक छोटी सी पिल बनाने में इतनी हालत खराब हो गई, लेकिन फाइनली एटलीस्ट मैंने बना तो यहाँ पे लिया है ना। दूसरी ओर बुढ़ा एकदम पगलाया हुआ था कि नहीं यार वाकई में ये सच नहीं हो सकता, मुझे खुद ही जाके चेक करना पड़ेगा। इधर हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि हाँ यार नॉर्मल पी ले, मेरे लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है, तो बाकी दुनिया वाले तो और भी स्ट्रॉन्ग है मेरे से, उनके लिए भी ज़्यादा स्पेशल नहीं होगा, मैं हुई नो बड़ा यार, कोई बात नहीं, छोटे से बक्से में रख लेता हूँ और थोड़ा मुझे नींद आ रहा है, मैं जाके सो वो लेता हूँ। बाहर आता है और कहता हो ताजी ताजी हवा खा के मजा आ गया। उतने में एहसास होता है कि आसपास का पूरा एरिया अजीब अजीब हो गया। ऐसे कैसे अजीब हो गया? अरे जो स्पिरिचुअल जड़ी बूटी का ऑरा रिलीज हुआ था ना, उसके चक्कर में अजीब हो गया। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को आसमान में जो रिएक्शन हुआ था ड्रैगन का, फोनिक्स बर्ड का, वो सब भी दिख जाता है और खुद भी डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड ये ऐसा कैसे हो गया। तो उसको ऐसा लगता है इस एरिया के अंदर कोई और कमाल का कल्टीवेटर है जो ये सारा रिएक्शन यहाँ पे किया जा रहा है, यानी उसको खुद नहीं मालूम। हमारे बुढ़े की ओर आते हैं जो बड़ा एक्साइटमेंट के मारे उस एरिया में आ रहा था और कहता है कि वो जो पिल का स्मेल है, वो जो पिल का ऑरा है ना, एकदम रियल है, जैसे कि कल्टीवेशन वर्ल्ड का यहाँ पर हो। लेकिन कल्टीवेशन हमारी दुनिया में कल्टीवेटर कहाँ से आ गए, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे 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 कुछ भी हो जाए जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। बड़ी तेजी के स्पीड से हमारे मेन कैरेक्टर के एरिया में आता है और हमारे मेन कैरेक्टर को भी आइडिया लग जाता है कोई तो मेरे एरिया के अंदर आया है। उधर बुढ़ा पगलाया जा रहा है, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं। आय हाय ये स्मेल यार, स्मेल बॉडी में जाते ही ना एक अलग लेवल की एनर्जी महसूस हो रही है, ये वाकई में एक लेजेंडरी पील है। तभी अचानक से पैर टकराता है और ढम से गिर जाता है। तो इसके चक्कर में हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा लगता है कोई लो लेवल का कल्टीवेटर आ रहा है, मेरे से भी ज्यादा लो लेवल का कल्टीवेटर। लेकिन क्यों यार इस एरिया में क्यों आ रहा है, इस एरिया में ऐसा यहाँ पे क्या है? कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पे तैयार रहूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम तैयार था और अपना थोड़ा बहुत ऐसा पावर वावर रिलीज करता है जिससे वो देखने में और कूल लगता है, रिएक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के लिए नॉर्मल था लेकिन बाकी लोग के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था। तो वो बुढ़ा और चौंक जाता है कि एक सेकेंड अब ये क्या हो रहा है भाई, ये रिएक्शन तो बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, मुझे भी जाके मिलना चाहिए। और जो बंदा लाइव स्ट्रीम कर रहा था वो भी देख के खुश हो जाता कि वाह यार आज मेरा लाइव स्ट्रीम पे व्यूज ही व्यूज आएंगे, मेरा दिल तो खुश हो गया। उतने में बुढ़ा काफी पास आ जाता है और कहता मैं आ गया। किधर? ओ शिट, सामने घर दिखाई दे रहा है, उसी घर के अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा महसूस हो रहा है, यानी शायद उसी घर के अंदर सब कुछ यहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है सीनियर, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं फाइनली आ रहा हूँ। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं जो पूछ लेता है हेलो कौन हो तुम, यहाँ पे क्यों आए हो? वो भी कहता है लो चुंगियान मेरा नाम है, सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया होगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं नहीं डिस्टर्ब तो यहाँ पे नहीं किए हो, लेकिन क्यों आए हो, काम क्या है? तो वो चौंक जाता है कि अरे यार काम क्या है, कहीं ये मेरे से नाराज तो यहाँ पे नहीं ना है। मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ, आप कौन से सेट से बिलोंग करते हो? तो ये सुनते ही हमारा मेन कट्टा घबरा जाता है कि फक यार ये क्या इसने पूछ लिया, मेरा तो कोई सेट ही नहीं है, इसको पता चलेगा कि मेरा कोई सेट नहीं है तो कहीं ये मुझे छोटा आदमी ना समझे। तो हमारा मेन कट्टा एटीट्यूड में कहता है कि मेरे मास्टर उनको सेट वेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसके लिए उन्होंने मुझे बताने से मना कर दिया है। तो वो और ज़्यादा चौंक जाता, व्हाट, इसका कोई मास्टर भी है और इतना महान मास्टर है कि सेट के बारे में बताने से मना कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी पूछता है तुम कौन से सेट से बिलोंग करते हो? वो भी कहता है मैं तो नुबड़ा आदमी हूँ, मेरे पास कोई कल्टीवेशन का टैलेंट यहाँ पे नहीं है, कोई सेट वेट का मेंबर यहाँ पे नहीं हूँ, बस एवरी छोटा मोटा मेंबर हूँ। इस एरिया में मुझे कुछ ऑरा महसूस हुआ, बड़े बड़े रिएक्शन महसूस हुआ, तो बस मैं चेक करने आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता रिएक्शन? कैसे रिएक्शन? कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो बस मैं हूँ जो चुपचाप अपना काम कर रहा हूँ। तो वो भी कहता या समझ गया, देखा ये काम कर रहे थे जिसके चक्कर में रिएक्शन हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहते हैं, इसके लिए मना किए जा रहे हैं, आप तो बड़े महान हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अकेला आया है या कोई और आया है? वो भी कहता ना मैं अकेला यहाँ पर आया हूँ और कोई नहीं आया है, कोई लोग आ रहे हैं वो प्लेन के अंदर बैठे हुए हैं लेकिन अभी तक नहीं आए, और टेंशन ना लो उनको मैं आने भी नहीं दूंगा, मैं तो बस स्पिरिचुअल पावर का एहसास लेने आया था, आपसे मिलने आया था, और आपका ऑरा देखकर, आपका ये सब कुछ देख के मुझे ऐसा लगता है डाउन डे जिंग टेक्निक आपने सीखी है ना? तो हमारे मेन कट्टा ने वाकई में यही वाली टेक्निक सीखी थी। तो और ज़्यादा चौंक जाता कि अरे इस लौंडे को टेक्निक के बारे में कैसे पता चला, यानी ये टेक्निक वाकई में बड़ा कॉमन है, बच्चे भी जानते हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी कह देता है या बेसिक टेक्निक है ना, सब लोग जानते हैं ना, तो मैं भी जान लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी कहता क्या बात कर रहे हो सीनियर, सच्ची में
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मुच्ची में एक सेकंड कोई और भी आ रहा है क्या। तो बुढ़ा डर जाता है कि हाँ वो लोग हेलीकॉप्टर पे बैठ के आ रहे थे ना, उनको रोकना पड़ेगा कहीं सीरियन नाराज ना हो जाए। तो हमारे मेन कैरेक्टर को देख के उसको ऐसा लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करने वाला है हेलीकॉप्टर के ऊपर। तो ये बूढ़ा और डर जाता है, रुको रुको सीनियर नहीं प्लीज सीनियर रुको, अटैक ना करो। हेलीकॉप्टर पे आते हैं, ड्राइवर कहता माय गॉड यहाँ पे तो कोहरा ही कोहरा है, ये कोहरे के अंदर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, माँ मैं अंधा हो गया माँ। दूसरा भी कहता है ऐसे कैसे, लाइट जला। और डिसाइपल डरा हुआ था कि अरे यार वो कोई ऑरा नहीं है ना ही वो कोई धुआं है, वो तो स्पिरिचुअल पावर है और स्पिरिचुअल पावर इतना डेंस है कि पूरा कोहरा जैसा बन गया। यानी वाकई में इस माउंटेन पे कोई इमॉर्टल कल्टीवेटर रहता है। इधर बुढ़ा रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि नहीं प्लीज मत मारो, उसमें मेरा डिसाइपल बैठा हुआ है, वो पागल आदमी था, चेक करने आ रहा था, मैं मना कर दूंगा, कोई नहीं आएगा, प्लीज 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 अटैक ना करो। हमारा मेन कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि हट ये छोटा सा कल्टीवेटर है, इसके खुद के बंदे हैं, इसके खुद के डिसाइपल है, पर ये दुनिया में तो सब कुछ अलग ही चलता है, ठीक है भाई मैं अटैक नहीं करूंगा। वो भी कहता शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना शुक्रिया वुक्रिया की कोई बात नहीं है, उनके साथ चल जाओ और मेरे बारे में किसी को भी मत बताना वरना मेरे को प्रॉब्लम होगा यार, मैं शांति से कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगा। वो भी कहता ठीक है मैं समझ गया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर मना कर देता है कि चल जाओ यहाँ से और मेरे बारे में किसी को भी मत बताना, और पूरे एरिया में एक फॉर्मेशन लगा देता है और कहता है ये मेरा फॉर्मेशन है, जब तक ये लगा रहेगा तो बाहर से किसी का मेरा लोकेशन महसूस नहीं होगा और तुम्हारे अलावा कोई और भी नहीं आ सकता, समझे। वो भी कहता है यह समझ गया, मैं किसी को भी आने नहीं दूंगा। हेलीकॉप्टर क्यों आते हैं, अचानक से पूरा धुआं धुआं गायब हो जाता है। वो लोग भी डाउट में आ जाते हैं कि व्हाट अभी अभी तो सब कुछ यहीं पे था, अचानक से गायब कैसे हो गया। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर के सामने बुढ़ा भी कहता हो कि ठीक है जाने से पहले एक छोटा सा डाउट है पूछ लूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या पूछो। तो बुढ़ा पूछता है कल्टीवेशन के बारे में कि वेल यार मुझे कभी भी आपके जैसा एक महान आदमी, एक कमाल का एक्सपर्ट यहाँ पे मिला ही नहीं है। मेरा कल्टीवेशन करने का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस नहीं ना होगा तो क्या मुझे बताओगे। उसके दिमाग में यही डाउट था कि ये दुनिया में अब कल्टीवेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। उतने में इतने महान कल्टीवेटर को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। आई डोंट नो यार ये मेरे सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता वेल मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब है। वो भी कहता क्या जवाब है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तपस्या, कड़ी मेहनत और लगन से कल्टीवेशन करते रहो, कोई भी प्रॉब्लम होगा ना तो मेरे से आके पूछ लेना, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूंगा। वो भी कहता शुक्रिया सीनियर, ये जान के अच्छा लगा, ओके ठीक है अब अलविदा चाहूंगा। तो वहां से जाने वाला था, चल जाता है और सब कुछ सील कर देता है ताकि गलती से कोई और ना आ जाए। डायरेक्ट उड़कर आ जाता है हेलीकॉप्टर पर। वो लोग भी कहते अरे तुसी आ गए, वो भी कहते यस मैं आ गया, और जल्दी से गड्डी यानी हेलीकॉप्टर पीछे ले, हम आगे बिल्कुल भी जाने वाले नहीं है, आगे जाने का प्लान कैंसिल। हमारे एक और लड़की की ओर आते हैं जहाँ बुढ़ा कांटेक्ट करता है और कहता है सीनियर सुनो ना, मुझे फाइनली कोई कल्टीवेटर मिल गया। वो भी कहती है अच्छा इसी बात है क्या, वापस आके डिटेल में बताओ। हमारे में कैरेक्टर की ओर आते हैं जिसकी फटी पड़ी थी कि बाप रे साला कोई आ गया, लेकिन मैंने उसको बोल तो दिया मेरे बारे में किसी को भी मत बताना, भगवान से दुआ है कि साला सच में किसी को ना बताएं। उतने में मोबाइल चेक करता है तो उस पर 4 मैसेज आए हुए थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है साला ये कौन है जो मुझे मैसेज यहाँ पे भेजे जा रहा है। तो मैडम जी का मैसेज था। वो भी कहती और कैसे यहाँ पर हो, कल्टीवेशन चालू है, अकेले मुझे तुमसे मिलना है। हेलो रिप्लाई दो ना। हम रिप्लाई क्यों नहीं देते। तो हमारा मेन कैरेक्टर रिप्लाई देता सॉरी मैं बिजी यहाँ पे था, लेकिन आपको मुझसे क्यों मिलना है। वो भी कहती वाह रे कुत्ते, फाइनली इतने देर बाद तूने देख लिया और यहाँ पे मैसेज किया, वरना मुझे लगा कल्टीवेशन करके इमॉर्टल दुनिया में चल गया, तेरी बहन की ऐसी की तैसी। हाँ मुझे मिलना था लेकिन अब मिल भी नहीं पाएंगे क्योंकि मैं किसी काम के लिए दूसरे शहर में जा रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके। वो भी कहती ओके बस ओके मैं गुस्से में हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस। वो भी कहती है एकदम पागल आदमी है, जा रही हूँ सोने, मुझे नींद आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर को लगता है कि वाह यार ये इतनी फेमस है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शहर भर में जाती रहती है, तमाशा दिखाती रहती है ताकि थोड़े से पैसे कमा सके। ये दुनिया में पैसा कमाना कितना ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर है। अरे उससे मुझे याद आया, मैडम जी मेरे पास कुछ आइटम है आपको गिफ्ट देने के लिए, प्लीज़ अपना एड्रेस भेजो ना। तो वो भी कहती ओके ठीक है लिख लो, भूतिया नगर, भूत हवेली, चुड़ैल रोड, बंगला नंबर 420।
तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है। इधर मैडम जी भी कहती है अरे क्या हो गया, अपना एड्रेस किसको भेज रही हो? वो भी कहती है अरे कुछ भी नहीं, तुम चलो ना गाड़ी वाड़ी यहाँ पे चलाओ, बस काम कर करके थक जाती हूँ ना, थोड़ा टेंशन हो जाता है। वो भी कहती वाओ मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम्हारे लिए बेड बनाती हूँ, तुम्हारे सारे प्रोग्राम यहाँ पे देखती हूँ, तुम्हारा कैमरा संभालती हूँ और साला ड्राइवर भी बन चुकी हूँ, और मेरी सैलरी कितना देती हूँ? फूटी कौड़ी। वो भी कहती सॉरी कंपनी को बोल के तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगी। वो भी कहती जल्दी से बढ़ाओ यार। हमारे में इकट्ठे की ओर आते हैं जो गिफ्ट यानी पिल दे देता है डिलीवरी कंपनी को कि पहुंचा देना। डिलीवरी बॉय भी कहता 15 रुपया लगेगा डिलीवरी चार्ज, लेकिन हमारे में इकट्ठे के पास तो बस 2 ही रुपया था और उसमें से भी 1.5 रुपया उसने डोनेट कर दिया था। तो हमारा में इकट्ठा कहता मेरे पास पैसे नहीं है, जिसको भेजोगे ना उससे मांग लेना वो दे देगा। फिर उतने में मैसेज वापस आता है जिसमें लिखा हुआ था कि सुनो सुनो सुनो, आपने ऑनलाइन का टाइम पूरा कर लिया तो हम आपको ऑनलाइन सामान बेचने का भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो हमारे मेन कट्टर को याद आता है कि अरे हाँ बाकी लोग ऑनलाइन सामान बेच बेच के पैसे कमाते हैं, तो क्यों ना मैं भी ऑनलाइन बेच के पैसे यहाँ पे कमाऊं, लेकिन मैं क्या बेचूं? तब उसकी दिमाग की बत्ती जलती है। पिल, अरे जो मैंने पिल यहाँ पे बनाया था, मेरे पास पहले से एक भट्टी है तो भट्टी लेने की जरूरत ही नहीं, और मेरे काली पहाड़ी पे एक से बढ़कर एक जड़ी बूटी मिलता है, तो उसके द्वारा पिल बनाऊंगा और बेचूंगा, और एक पिल की कीमत ज़्यादा नहीं रखूंगा, बस 100 रुपया रखूंगा। तो बढ़िया सा ऑनलाइन डाल देता है कि 100 रुपये में ऐसा ऐसा पिले, ऐसा ऐसा कल्टीवेटर बन जाओगे, स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तो एक बंदा देखता है और कहता है व्हाट कल्टीवेशन पिल 100 रुपये में, ये तो नकली होगा, ये बहुत ज़्यादा नकली होगा है। अरे बहुत सारे ऐसे स्कैमर को देखे, मैं खुद स्कैमर था, मैंने भी बहुतों को यहाँ पे लूटा हुआ है, लेकिन उसको चुल मची हुई है, उसको कल्टीवेशन करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो अपने आप को रोक नहीं पाता, उसको मन करता है ले लूँ क्या, ले लूँ क्या, ले लूँ क्या, भाई ले ही लेता हूँ, 100 रुपये ही तो जा रहा है, नुकसान होगा भी तो कितना नुकसान होगा, हाँ तो बाई कर लेता है और अपने दोस्त के साथ पार्टी मनाने के लिए निकल पड़ता है। अब आते भाई हमारे क्या बोलते हैं मेन कैरेक्टर की ओर, जो पार्सल पहुंचा देता है उस आदमी का, और लड़की की ओर उसके पास भी पार्सल आ जाता है। वो भी कहती देखो तुम्हारा पार्सल आ गया, किसी ने भेजा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरा पार्सल आ गया, अभी मैंने तो कोई पार्सल वार्सल यहाँ पे नहीं मंगाया था। तो मैनेजर कहती है तुम्हारे किसी फैन ने भेजा होगा, भेजते रहते हैं ना। वो भी कहती है अरे लेकिन मैं नए एड्रेस पर आई हूँ ना, ये एड्रेस पे तो किसी को भी नहीं मालूम। तो मैनेजर भी कहती है तू खोल के देख ना यार। तो जैसे खोल के देखा जाता है उसमें पिल था जो हमारे मेन कट्टर ने भेजा, और पिल का स्मेल लेते ही एकदम मजा ही आ गया। आय हाय, ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह एकदम फ्रेश फ्रेश यहाँ पे उठी हूँ, बढ़िया बढ़िया चिकन लॉलीपॉप यहाँ पे खाई हूँ, मसाज वसाज यहाँ पे करके आई हूँ, लाइव स्ट्रीम की हूँ, एकदम मजा ही आ गया। क्या है भाई, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। नहीं नहीं, इतना आनंद भी ठीक नहीं है, हो सकता है इसमें नशे की कोई दवा हो, एक काम करो इसको रख दो। मैनेजर भी कहती है लेकिन मुझे तो ये ठीक लग रहा है। वो भी कहती है अरे ऐसे कैसे ठीक लग रहा है, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, हमें कुछ मालूम ही नहीं है। तो ना भाई ना ना ना, रख दो यार, मुझे नहीं चाहिए ये। तो वो भी कहती है ओके ठीक है आप ही के कमरे में रख देती हूँ। तो उसके कमरे में रख दिया जाता है। अब आते उस आदमी की ओर, उसके पास भी पार्सल आ जाता है। वो भी कहता हो पार्सल आ भी गया और पैसे मुझे देने हैं क्या? वो भी कहता है यस, डिलीवरी चार्ज आपको देना है। ये भी कहता है कैसा आदमी था यार, लेट मी सी। तो जैसे पिल देखता है ना, इसको लगता बेकार, चीनी का बना हुआ पिल यहाँ पर है, लूट लिया भाई लूट लिया, हो गया मेरे 100 रुपए का नुकसान, तेरी बहन की, तेरी बुआ की, तेरी माँ की, मैं तुझे ब्लॉक कर देता हूँ, जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ मजे करूंगा, औरत पेलूंगा। और वो चल जाता है पील फेंक कर, और उसके घर पे एक डॉगी था और वो डॉगी पील खा लेता है और डॉगी की पावर बढ़ जाती है। अब आते भाई मैडम जी की ओर। मैडम जी भी अपने कमरे में आती है तो उसके पूरे कमरे के अंदर है ना धुआं धुआं हो रखा था, लेकिन ये कोई जलने का धुआं नहीं, ये स्पिरिचुअल पावर का ऑरा था। ये भी देखती है ये धुआं कहाँ से आ रहा है, ये तो मेरे टेबल पर से आ रहा है, इस टेबल पे ये जो पिल है इसके अंदर से आ रहा है, यानी ये पिल वो वाकई में बुरा नहीं है, अच्छा पिल है क्या, मैं खा के देखूं क्या? कोई नहीं है यार, खा लेती हूँ। तो ये भी पिल खा लेती है और रात हो चुकी थी, नींद आ रहा था, तो बिंदास सो जाती है। और सोने के बाद है ना इसकी बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है, थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन एट द एंड कुछ बढ़िया ही होता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लड़की ने खाया और एक डॉगी ने खाया, देखते हैं खाने के बाद इन दोनों की बॉडी में क्या क्या रिएक्शन होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछला एपिसोड में देखा था मैडम जी खा के सो जाती है और कुत्ता भी खा के अपना पड़ा हुआ था। कुत्ते का मालिक जो अपने दोस्त के साथ पार्टी मनाने गया था, पार्टी मनाते हुए वापस आ रहा था, तो दोस्त भी कहता भाई मैंने सुना तेनू कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो भी कहता मैनू इंटरेस्ट है लेकिन दुनिया को इंटरेस्ट नहीं है, और दुनिया वाले मान चुके हैं कि कल्टीवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो मैंने भी मान लिया है कल्टीवेशन नाम की वाकई में कोई चीज़ नहीं होती है, दुनिया में एक ही चीज़ को कल्टीवेशन बोला जाता है, और वह पैसा जो मेरे पास बहुत है
हाँ पैसों में अंधा हो चुका हूँ, अंबानी मेरे लोड़े पे। और इसके बाद वो घर पे आ जाता है और घर पे आते ही कहता है, ओ कुत्ते के बच्चे तू किधर है, साले कुत्ते तेरी गेंद फाड़ दूंगा मैं। और कुत्ता चश्मा पहन कर बैठा हुआ है, दारू पी रहा है और एकदम पूरे स्टाइल में, और कहता है क्या बे साले गधे की औलाद वापस आ गया। मालिक भी कहता है तू मेरा कुत्ता है क्या? वो भी कहता नहीं 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 नहीं, मैं तेरा कुत्ता नहीं हूँ बल्कि तू मेरा कुत्ता है। वो भी कहता ओ मेरे कुत्ते, ये तुझे क्या हो गया, तू बोल सकता है, तू कैसे बोल सकता है? अबे यार ओ ये सपना है क्या, ये सपना है क्या? तो कुत्ता उसको लात मार देता है और कहता बेटे दर्द हुआ? वो भी कहता हाँ जोर से दर्द हुआ। कुत्ता भी कहता है क्योंकि ये रियल है बेटे तुझे दर्द तो होगा ना, अब तू खून के आंसू रोएगा साला। अब इस घर में मेरा राज चलेगा, अब से मैं तेरा नया मालिक हूँ और घर का भी नया मालिक यहाँ पर हूँ जा मेरे लिए जल्दी से 2 वोडका और लेकर आ। वो भी कहता साले क्या बके जा रहा है, हाँ क्या नाटक कर रहा है, मालिक मैं हूँ, मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है। जब तू छोटा सा कुत्ता था ना तो सड़क पे भटकता था, रोता था, और आज तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तू कुत्ता और लात मारता है और कहता क्या भटकता था साले, मैं अच्छे से जी रहा था, तूने मुझे चोरी करके लाया, खाने के नाम पे मुझे सस्ता बिस्कुट देता था और खुद चिकन यहाँ पे खाता था। अगर तूने कुछ भी बोला ना तेरे गोटे काट लूंगा, समझा कि ना समझा? और जो पिल तूने मंगाया था और पिल मंगा और सारे के सारे पिल मुझे दे दे। यानी ये सब कुछ हमारे मेन कैरेक्टर के पिल के चक्कर में हुआ। अब आते मैडम जी की ओर, उसकी मैनेजर चाय पानी लेकर आती है और कहती मैडम जी दरवाजा खोलो ना। वो भी कहती है खुला है अंदर आ जाओ। जैसे वो अंदर आती है तो लड़की पूरा चिपचिपा काले काले चीज के अंदर लिपटी पड़ी थी। मैनेजर भी कहती ओ माय गॉड ये तेनू की हो गया और ये कितना गंदा है। वो भी कहती आई डोंट नो ये क्या हो गया, जैसे मैं सो के उठी ऑटोमेटिक मेरी बॉडी से चिपका हुआ था और स्मेल भी बड़ा गंदा गंदा यहाँ पे आ रहा है, जा रही हूँ यार नहा कर आती हूँ। वो भी कहती है या नहा लो, और नहाती है नंगी पुंगी होकर। और जैसे वो नहा के बाहर आती है ना भाई एकदम चमक रही थी, गोरी चिकनी तो पहले से थी लेकिन अब एकदम शाइन किए जा रही थी। तो ये भी कहती ओ माय गॉड यार तुम तो एकदम आई मीन ये क्या ये तुम तो बड़ी कमाल की हो गई हो यार। वो भी कहती है अरे यार कुछ भी कमाल का नहीं हुआ है, पहले से सब कुछ ऐसा हो रहा है, मैंने तो बस कल एक छोटा सा पिल खाया था। फिर वो पानी का बोतल ओपन करती है तो ढक्कन ही टूट जाता है, यानी पिल खाते ही सुंदर भी बन गई है और पावर भी बढ़ गया है। तो वो भी कहती है मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई। वो भी कहती रुको यार मैं अभी हॉस्पिटल को कॉल करती हूँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो भी कहती है अरे कुछ गड़बड़ नहीं है, और गलती से जोर से उठा के पटक देती है अपने मैनेजर को। गलती से रोकने की कोशिश कर रही थी ना तो पावर इतना बढ़ गया कि गलती से पटक देती है और उसका कमर टूट जाता है। तो वो भी कहती है सॉरी यार गलती हो गई। वो भी कहती है तुझे नहीं, अब लगता है मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। लेकिन हो क्या गया तुझे, तू अचानक से इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई है, मैं अपने कंपनी वाले को बताती हूँ। अब आते भाई हॉस्पिटल के अंदर, वो हॉस्पिटल में आती है, रिपोर्ट दिखाती है और कहती देखो रिपोर्ट में तो सब कुछ नॉर्मल है। वो भी कहती है यार सब कुछ नॉर्मल यहाँ पर है, लेकिन फिर इतनी पावरफुल कैसे बन गई हो। वो भी कहती याद है जो मुझे मिला था पिल, मैंने वही खाया था और मुझे लगता है वो जादुई पिल है, उसको खाने से ऐसा हो रहा है। वो भी कहती अच्छा लेकिन आपने तो बोला तो उसके अंदर पॉइजन है, और दूसरी बात वो पिल भेजा तो भेजा किसने होगा। तो मैडम जी को याद आता है हमारा मेक कटर, अरे उसने मुझसे पूछा था एड्रेस, मुझे आपके पास कोई गिफ्ट भेजना है, कहीं उसने तो नहीं भेजा ना। तो हमारे मेक कट्टा को रिप्लाई करती है। हमारा मेक कट्टा भी देखता है किसका मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि हेलो इमॉर्टल सर कैसे यहाँ पर हो, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो हमारा मेक कट्टा डाउट में आ जाता है कि मैं तो एक छोटा सा कल्टिवेटर हूँ, लेकिन ये मुझे इमॉर्टल सर इतनी इज्जत दे के बात क्यों किए जा रही है। अरे मुझे दाल में कुछ काला समथिंग यहाँ पे लग रहा है। बोलो मैडम जी क्या यहाँ पर हुआ, आपको क्या पूछना है। वो भी कहती कल मेरे को एक कमाल का पिल मिला था, जैसे मैंने पिल खाया ना एकदम गजब ही बन गई। क्या ये पिल आपने दिया है? वो हमारा मेन कटर ये सुन के डाउट में आ जाता है, क्योंकि उसकी नज़र में वो एक छोटा सा पिल है और मैडम जी पहले से इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो ये पिल का तो कोई असर होगा ही नहीं। मैंने भी पिल दिया था लेकिन मेरे पिल का असर नहीं हो सकता। ओह मैडम जी मुझे ताना मार रही है, हाँ ताना यहाँ पे मार रही है क्योंकि मेरे पिल का कोई असर ही नहीं हुआ। तो हमारा मेन कटर झूठ बोल देता है कि ना ना ये वाला पिल मैंने नहीं भेजा। वो भी कहती वाट क्या बक रहे हो सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुच्ची में मैंने नहीं भेजा। तो मैडम जी भी कहती अरे यार वो लौंडा तो मना कर रहा है। तो मैनेजर भी कहती व्हाट वो लौंडा मना कर रहा है, यानी पिल उसने भी नहीं भेजा, तो पिल किसने भेजा होगा यार। तो वो भी कहती हाँ मेरे दिमाग में एक आइडिया आया पता लगाने का। मैनेजर भी कहती है कौन सा आइडिया। वो भी कहती है ऑनलाइन बहुत सारे पिल मिलते रहते हैं और सब फेक यहाँ पर होता है, कोई रियल नहीं होता, लेकिन जिसने मुझे भेजा था वो रियल है। और मुझे ऐसा लगता है मार्केट में जो मिलता है ना वो सब में से एक ना एक वही वाला होगा, तो मैं सब मंगा लूंगी और जिसका असर हुआ ना समझो वही वाला रियल है और उसने मुझे भेजा होगा।
तो मैनेजर भी कहती है अरे इसके लिए आपको पूरा मार्केट का मंगाना पड़ेगा जिसमें बहुत ही पैसा जाएगा, लाखों रुपया। वो भी कहती है महीनों का करोड़ों कमाती हूँ तो इतना तो चलता है ना। हमारे में कट्टर की ओर आते हैं जिसको छींक आती है, वो भी कहता छू साला पता नहीं मुझे कौन याद यहाँ पे कर रहा है, और एक सेकंड मुझे किसी को हो रहा है, महसूस हो रहा है। हाँ तो वो जो बुढ़ा मास्टर था ना वो आ रहा था वापस ईश्वर अपने डिसाइपल को लेकर। तो डिसाइपल भी कहता मास्टर हम वापस क्यों आ रहे हैं, वो भी कहता क्यों आ रहे हैं, कल्टीवेशन के लिए, कल्टीवेशन के लिए हम वापस कल्टीवेशन के लिए आ रहे हैं। क्या ना इस एरिया में कमाल का आदमी रहता है, उसने मुझे बोला था कि तुम आ सकते हो, चलेगा, बस किसी और को मत बताना। वो भी कहता लेकिन इतना इतना चल चल के मैं तो थक गया। वो भी कहता अरे तुझे अंदर से एक जोरदार ऑरा महसूस नहीं हो रहा, तेरी बॉडी के अंदर पावर चार्ज नहीं हो रहा। वो भी कहता नहीं थोड़ा थोड़ा तो महसूस हो रहा है। बुढ़ा भी कहता महसूस हो रहा है ना, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि तेरे पास स्पिरिचुअल रूट है। बच्चा भी कहता है स्पिरिचुअल रूट है। अब ये स्पिरिचुअल रूट क्या होता है, वो भी कहता है स्पिरिचुअल रूट जिससे कल्टीवेशन होता है। वो भी कहता है एक सेकेंड यानी मेरे पास स्पिरिचुअल रूट है तो क्या मैं एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन सकता हूँ। वो भी कहता वेल कल्टीवेशन तो यहाँ पे कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा तुमसे कुछ हो पाएगा। वो भी कहता है क्यों नहीं हो पाएगा, वो भी कहता क्योंकि तुम नल्ले हो। ये भी कहता मालिक मैं उतना नल्ला यहाँ पे नहीं हूँ। अरे यार मैं कल्टीवेटर बनूंगा, न्याय के लिए लड़ाई करूंगा, कमीने लोग को मारूंगा और पूरी दुनिया बचा लूंगा। मास्टर भी कहता इल्ले इल्ले तुमसे ये सब कुछ नहीं होने वाला, और कल्टीवेशन करने यानी दुनिया बचाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये लूट लूंगा वो लूट लूंगा, ये कभी भी नहीं होता। कल्टीवेशन एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मल होती है, अपने दिल से शुरू करो और दिल से ख़त्म यहाँ पे करो, ये दिल का रास्ता है बेटे। वो भी कहता हूँ माई गॉड यार अब कहाँ जाए। वो भी कहता कुछ समय के लिए बैठ यहाँ पे जाओ, देखो यार यहाँ का ऑरा महसूस करो कितना सही है। अगर यहाँ का स्पिरिचुअल पावर तुम्हारी बॉडी के अंदर यहाँ पे चल गया ना तो मजा आएगा। याद है ना स्पिरिचुअल पावर डेवोर करने मैंने सिखाया भी था। वो भी कहता यार आपने बोला तो था फिर से डेमो करके दिखाओ ना। वो भी कहता कि ठीक है ये देखो डेमो। तो वो डेमो करके दिखाने लगता है और हमारा मेन कटर दूर से देख लेता है और पहचान भी जाता है कि अरे ये तो वही यहाँ पर आया है, और एक सेकेंड ये तो कल्टीवेशन कर रहा है, ओ माय गॉड यार। और ऐसा लगता है इसका लेवल अप होने वाला है। और उसके बाजू में लौंडा कौन है, शायद उसका डिसाइपल यहाँ पर होगा। तो वो कल्टीवेशन करता है और धीरे धीरे उसका बड़ा बड़ा रिएक्शन होता है लेवल अप का। आसमान में ड्रैगन जैसा अपीयर हुआ था। डिसाइपल भी देख के चौंक जाता मास्टर ये क्या ड्रैगन, कि ये वाकई में आपका लेवल अप हो रहा है। बुढ़ा भी चौंक जाता हूँ माय गॉड मैं लंबे समय से फाउंडेशन बिल्डिंग के सेकंड लेवल पे अटका पड़ा था, मेरा कभी लेवल अप हो ही नहीं पा रहा था, आज फाइनली इतने दिनों बाद हो गया। खुशी, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर के एरिया में आके कल्टीवेशन करता है और उसका लेवल अप होने वाला था, हो भी जाता है, बड़ा खुश भी हो जाता कि 30 सालों बाद मेरा लेवल अप हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते हो यार बेचारा कितना मतलब नुबड़ा यहाँ पर है, कल्टीवेशन कितना बेकार है, बूढ़ा भी हो गया है, लेकिन छोटी सी छोटी बात पे खुश हो जाता है। ये खुशी देखकर मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगा। फिर बूढ़ा अपने डिसाइपल को ज्ञान देता है, सुनो यार जो भी 10 कल्टीवेटर है जो दुनिया में यहाँ पे बचे हुए हैं वो सबके सब है ना फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे ही अटके पड़े मैं इकलौता हूँ जिसका आज लेवल अप हो गया। वो भी कहता है मास्टर इसी बात पे मेरा मुंह में ले लो। मास्टर भी कहता है साले तू बड़ा नोटी नोटी है, चलो कोई ना तुझे माफ कर दिया मजाक के लिए। वो भी देखता हूँ माय गॉड मेरे मास्टर तो वाकई में एकदम बदल गए। अगर ये मैं पहले बोला रहता तो ये मुझे मार मार के अपना मुझे मुंह में दे देते ऐसे गोब गोब गोब, लेकिन आज इन्होंने मुझे माफ भी कर दिया। मास्टर की पूरी पर्सनैलिटी बदल गई लेवल अप होने के बाद। उतने में हमारा मेन कट्टा सामने आता है तो बूढ़ा भी पहचान जाता है और कहता है सीनियर 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 मैं आपको झुक के नमस्कार करता हूँ। तो डिसाइपल भी कहता है कौन, इस बच्चे को। वो भी कहता बच्चा होगा तेरा बाप, ये सीनियर है, इनके सामने झुक के नमस्कार करो। वो भी कहता लेकिन अबे ये तो मेरे एज का लग रहा है और ये तो कोई मतलब कहाँ से कल्टीवेटर लग रहा है, ऊपर से आपसे भी कोई सीनियर, अरे आप बूढ़े हो गए हो, आप ऐसे बच्चे को सीनियर बोलोगे तो ठीक नहीं लगेगा। वो भी कहता बेटे वही सीनियर है जिनके चक्कर में आज मेरा लेवल अप हो पा रहा है, जो रिएक्शन हो रहा था ना सब इनके चक्कर में हो रहा था, ये एक महान कल्टीवेटर है बेटे, तो क्यों फालतू में पंगा ले रहा है। तो वो भी कहता सॉरी मुझसे गलती हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी माफ कर दिया। बोलो यार काली पहाड़ी पे क्यों आए हो। वो भी कहता है आपको जो ब्लेसिंग मिली है ना उसके चक्कर में देखो आज मेरा लेवल अप हो गया, तो जाहिर सी बात है शुक्रिया बोलने आया हूँ। वो भी कहता वो नहीं यार मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, पहले भी आया फिर से आया। नहीं नहीं बेटा कुछ तो गड़बड़ है। ओके ठीक है भाई, तो अब तुम्हारा क्या प्लान है, क्या करोगे।
वो भी कहता वेल मैं अपने डिसाइपल को लेकर है ना दुनिया भर में घूमूंगा, कल्टीवेशन की एक राह यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। अगर आपकी कोई एडवाइस है तो मुझे दे सकते हो। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता नहीं यार तुम दोनों मास्टर डिसाइपल देख लो, मैं इसमें क्या एडवाइस यहाँ पे दूँ। हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता हूँ कि दुनिया में कोई सेट वेट है क्या कहीं भी कोई बढ़िया। वो भी कहता वेल आप मुझसे ये क्यों पूछे जा रहे हो, ये तो महान आदमी है, इनका तो पहले से कोई महान सेठ यहाँ पर होगा, तो ये बाकी के बारे में क्यों जानना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये जानना चाहते दुनिया वाले कितने नीचे हैं, कितने घड़िया हैं, कितने बेकार यहाँ पर है। लेकिन पूछा है मेरे से, रिप्लाई देना तो बनता है ना। तो वो कह देता कि सुनो ना, शायद आपको उतना आइडिया ना हो लेकिन दुनिया में कल्टीवेशन के लिए जो स्पिरिचुअल पावर होता है ना ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुका है। तो ज़्यादातर कल्टीवेटर अब करते ही नहीं है, और जो थोड़े बहुत बच्चे कुछ कल्टीवेटर है ना वो यहाँ वहाँ छुपे हुए हैं, बाहर कभी आते ही नहीं। तो कल्टीवेशन सेट के बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। तो हमारे में कट्टर को लगता है हाँ झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं ऑनलाइन तो सारे कल्टीवेटर से लोग के साथ बात करता रहता हूँ, वो लोग कितने महान कल्टीवेटर है ये बस बताना नहीं चाहता। क्या करे यार, एहसान फरमोश बुढ़ा यहाँ पर है। तो सामने से बुढ़े को भी लगता है क्या हुआ, ये बड़े निराश यहाँ पे लग रहे हैं कि इनको मेरी बात यहाँ पे पसंद नहीं आई। अरे यार आप ऐसा क्यों मुझे घूर के देखे जा रहे हैं, हो सकता है मुझे नहीं मालूम, मैं काफ़ी बेकार और निहायती गरा हुआ बुढ़ा यहाँ पर हूँ। हमारा मैं इकट्ठा भी लग बस यार इतना सारा अपने ऊपर ब्लेम डालने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, जाओ दुनिया घूमो, जो भी करना वो करो, मैं तो कोई रियल पावरफुल नहीं हूँ, दुनिया में न जाने और कितने रियल पावरफुल होंगे। तो ये लोग और चौंक जाते, वाट आपसे भी ज़्यादा कोई महान और पावरफुल यहाँ पर है, शुक्रिया मुझे बताने के लिए। मैं अभी अपने सफ़र पे निकलना चाहूँगा और जाने से पहले भी शुक्रिया बोलना चाहूँगा। लेकिन आपका नाम क्या है। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता रहे मेरा नाम जान के क्या करना है, लेकिन ठीक है जान लो, ल्यूमो मेरा नाम है, समझे कि ना समझे, और जीते रहो। वो लोग भी कहते हैं शुक्रिया। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता गुड बाय। वो लोग जाते हैं और जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं भाई हमारा मेन कटर गायब। तो डिसाइपल भी कहता मालिक देखो गायब हो गया। मालिक भी कहता और नहीं तो क्या, छोटे मोटे बच्चे थोड़ी ना है जो बैठे यहाँ पे रहेंगे, अरे बड़े महान आदमी हैं, एडवाइस देते हैं और छू मंतर की तरह अचानक से गायब भी हो जाते हैं। और याद है वो आदमी जिसके कुत्ते ने उसको बड़ा परेशान किया था, कुत्ते ने धमकी भी दिया था और पिल मंगवा। तो हमारे मेन कट्टे के सामने गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है कि भाई दे 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 दे। हमारा मेन कट्टा भी देखता कौन है आदमी इतना सारा पिल मंगवा रहा है, इसकी कीमत तो भाई 1 लाख होगा यार, इतना अमीर। तो वो भेज देता है, उधर से सामने से चिल्लाया जा रहा है कि प्ले उसे दे दो यार, मेरे कुत्ते ने मुझे छोड़ा नहीं, मुझे कुत्ते ने बहुत मारा है। इस कुत्ते की ऐसी की तैसी, इस वजह से पिलाएगा ना तो इसको नहीं दूंगा, पूरा का पूरा पिल मैं यहाँ पे खा जाऊंगा। और हमारा मेन कट्टा बेचारा अभी तक डाउट में है कि भाई 1 लाख का ऑर्डर यहाँ पर है यार। मुझे ऐसा लगता है शायद ये कोई स्कैमर है। हाँ ये पक्का कोई ना कोई स्कैमर यहाँ पर है। हो सकता है कि मुझसे 100 रुपये में मंगाएगा और पब्लिक में 1000 रुपये में यहाँ पे बेचेगा। यार ये तो गलत बात है ना, तो मैं ऐसा करने ही नहीं दूंगा बिल्कुल भी ना। तो उसको मैसेज भेजता है साले स्कैमर। वो भी कहता है अबे स्कैमर नहीं मैं स्कैमर यहाँ पे नहीं हूँ यार, ऐसी कोई बात नहीं है, रिजेक्ट यहाँ पे ना करो यार प्लीज। हमारा मेन कट्टा रिप्लाई देता चल हट बे स्कैमर के बच्चे। वो भी कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अरे सीरियसली यार ऐसी कोई बात नहीं है प्लीज। मम्मी रे उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, अब तो मैं रिप्लाई भी नहीं कर सकता। कुत्ता पीछे से आता है और कहता है क्या हुआ बे साले, तूने अभी तक पिल का ऑर्डर यहाँ पे नहीं दिया, रो क्यों रहा है। वो भी कहता अरे मैं तो पिल बाई कर रहा था, लेकिन उनको ऐसा लगा कि मैं स्कैमर हूँ और उन्होंने मुझे ब्लॉक भी कर दिया। और मुझे अनब्लॉक भी नहीं करेंगे। डॉगी भी देखता वो गुस्सा यहाँ पर है, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए मतलब चाहिए, वरना तू मारा जाएगा। वो भी कहता है मम्मी इसमें मेरी क्या गलती है। डॉगी कहता है इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, अब तो दूसरी आईडी बना, तुझे जो करना है वो कर ले। वो भी कहता अरे यार आप गलत कर रहे हो मेरे साथ। तो डॉगी भी कहता चल चल तुझे मारूंगा नहीं और टेंशन ना ले, वो आदमी भी तुझे नहीं मारेगा, वो तुझे बस इग्नोर मार देगा। तो ये भी कहता वट क्यों। वो भी कहता नहीं तुम ही सोचो कोई महान आदमी बड़ा पिल क्यों बेचेगा, तो ये उस महान आदमी का नौकर होगा, कोई डिसाइपल होगा। और नौकर डिसाइपल कभी भी मामले को ज़्यादा सीरियस लेके नहीं जाते, 2 दिन में भूल जाते हैं। वो भी भूल जाएगा और तेरी जान बच जाएगी। लाडले तू बहुत ज़्यादा रोता है। तो ये भी कहता हाँ तुमने सही बोला, वो मुझे मारेंगे नहीं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।